ये अजीब सा लड़का एलेक इग्रेट जो कि नदी किनारे अपनी बेकार सी फिशिंग कर रहा था कि तभी एक जादूगर एल्डस उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो जादू में इंटरेस्टेड है। तब पहले एलेक को लगता है कि शायद ये कोई बच्चा चुराने वाला है, पर हमें पता लगता है कि वो सच में उसको मैजिक सिखाना चाहता है। तब एल्डस उसको अपने फ्यूचर में बने दोस्तों के बारे में सोचकर एक स्पेल को कास्ट करना सिखाता है और कैसे उसे अपने दोस्तों की जान मॉन्स्टर के हमलों से बचानी है। तब उसकी ये बातें सुनकर एलेक मैजिक को जल्दी सीख लेता है, लेकिन वो इस बात से भी नाराज है कि उसे एक स्पेल को सीखने के लिए पूरा दिन लग गया। लेकिन एल्डस कहता है कि आम इंसान को एक स्पेल सीखने को 1 महीना लग जाता है। तब एलेक जोश में उसको एक और नया स्पेल सिखाने को कहता है, पर एल्डस कहता है कि एक स्पेल 1 दिन के लिए काफी है। एलेक इस चीज से खुश नहीं था, पर एल्डस भी अपने डिसीजन पर अड़ा हुआ है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपना बाकी का समय फिशिंग करके बिताएंगे। तब पूरे समय एलेक अपना मुंह फुलाकर रखता है, पर एल्डस उसको बताता है कि उसके अंदर मैजिक को लेकर बहुत अच्छा टैलेंट है। एलेक उसको बताता है कि उसकी शिक्षा के बावजूद भी वो फ्यूचर में एक बहुत ही महान मैजिशियन बनेगा और कहता है कि वो सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दे। एलेक ये सुनकर हैरान है। वो एल्डस से पूछता है कि आखिर वो उसको ही मैजिक क्यों सिखा रहा है, पर इससे पहले कि वो बता पाता कि तभी एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है, जिससे कि एल्डस पैनिक होने लगता है क्योंकि उसने इससे पहले मछली कभी नहीं पकड़ी। तब एलेक उसकी मदद करने से पहले हंसता है, कहता है कि उसके जैसे महान मैजिशियन को पता होना चाहिए कि आखिर एक मछली को कैसे पकड़ा जाता है। आप ही यहाँ समय के साथ साथ उनकी जिंदगी टीचर और स्टूडेंट की तरह अच्छी जा रही थी और एल्डस भी उसको मैजिक के बारे में बहुत कुछ सिखा रहा होता है। पर एक दिन एल्डस उसको बताता है कि वो इस कैपिटल को छोड़ के जा रहा है। एलेक ये जानकर उदास हो जाता है क्योंकि इसका मतलब वो अपने टीचर को कभी नहीं मिल पाएगा। पर एल्डस उसको एक आखिरी एडवाइस देता है। वो कहता है कि अगर उसको फ्यूचर में कभी कोर्ट मैजिशियन बनने का मौका मिले तो उसे इस रोल के लिए मना कर देना चाहिए। तब एलेक को समझ नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और फिर से एल्डस से पूछता है कि आखिर वो उसको ही मैजिक क्यों सिखा रहा है। तब एल्डस थोड़ा उदास होकर बताता है कि एलेक्स की मम्मी जो कि अब मर चुकी है, उन्होंने बहुत पहले मेरी मदद करी थी और मैं उस एहसान को उनके बेटे को मैजिक सिखा कर चुकाना चाहता हूँ। तब यही वो दिन था जब एलेक ने अपने टीचर को आखिरी बार देखा था, जिसके बाद उसने हार्ड वर्क करके रॉयल मैजिक अकेडमी में दाखिला ले लिया ताकि वो उससे दोबारा से मिल सके। यहाँ एलेक को पता लगता है कि एल्डस पहले इस एकेडमी का स्टूडेंट था और उसने अपनी क्लास में टॉप करके ग्रेजुएशन हासिल की है, जिसके बाद ही वो कोर्ट मैजिशियन बन गया। लेकिन कुछ ही सालों में उसको उस पोस्ट से बाहर निकाल दिया गया और एलेक को समझ में आ जाता है कि एल्डस ने उसको कोर्ट मैजिशियन बनने को क्यों नहीं कहा। पर उसकी ये बात मानने की बजाय एलेक डिसाइड करता है कि वो एक कोर्ट मैजिशियन बनेगा ताकि वो एल्डस के साथ हुई नाइंसाफी को खुद ही संभाल सके। जिसके बाद उसने बहुत ही मेहनत और पढ़ाई करके अपने गोल को अचीव कर ही लिया और आखिर में एक कोर्ट मैजिशियन बन गया। लेकिन तभी उसको समझ में आ जाता है कि उसे अपनी टीचर की बात को मान लेना चाहिए था। तभी यहाँ रेगुलस एलेक्स को बीच डंजन में अपनी एडवेंचरर पार्टी से बाहर निकाल रहा होता है और जब वो इस चीज का कारण पूछता है तो रेगुलस उसको बताता है कि वो किसी काम का नहीं। वो कहता है कि मैं हमेशा अपनी जान रिस्क में डालकर मॉन्स्टर को सामने से हराता हूँ, जबकि फायर मैजिशियन लेनी अपने स्पेल से मॉन्स्टर को पीछे करती है और हमारा ये टैंक दुश्मनों के हमलों को ब्लॉक करता है, जबकि एलेक्स हमेशा पीछे ही खड़ा रहता है और वो बस थोड़े से सपोर्टिव मैजिक को कास्ट कर पाता है। रेगुलस कहता है कि उन्हें अपनी पार्टी में उसके जैसे कमजोर की कोई जरूरत नहीं है और उसकी और भी बेइज्जती करने लगता है। कहता है कि वो कोर्ट मैजिशियन के लाने के लायक ही नहीं। तब एलेक उनको समझाने की कोशिश करता है कि आखिर वो सपोर्ट मैजिक का यूज क्यों करता है, पर रेगुलस उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तब लेनी भी उसकी बात से सहमत होती है। वो कहती है कि एलेक एक कायर है जिसके पास डंजन के और अंदर जाने की हिम्मत नहीं और उसकी वजह से उनको हमेशा पीछे रहना पड़ता है। तब एक्स भी इस बात पर सहमति भरता है और लेनी कहती है कि वो उसके साथ इसलिए है क्योंकि किंग ने उसको हमारी पार्टी ज्वाइन करने को बोला है। रेगुलस कहता है कि उसने अकेडमी में भी टॉप स्कोर टीचर को पैसे देकर हासिल करे होंगे, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर उसके पास डैगर क्यों है, जबकि कॉमनर को किसी भी हथियार को रखना सख्त मना है। एलेक उनको बताता है कि उन्हें डंजन के अगले फ्लोर के लिए डैगर की जरूरत है, पर इससे रेगुलस गुस्सा हो जाता है तो वो उससे डैगर को लेकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि कोई भी इस पार्टी में उसकी कई बात को मना नहीं करता। तब प्रिंस उसकी रोक को खींचकर कहता है कि वो उसके लायक नहीं, जो सुनकर एलेक को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसके पास इस डंजन को छोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। हालांकि इतनी बेइज्जती और पार्टी से निकालने के बाद वो अभी भी रेगुलस की मदद पार्टी में करना चाहता है, जिसके बाद वो
वो कुछ नोट्स को इकट्ठा करता है जो कि रेगुलस को लोअर डंजन के फ्लोर को खाली करने में काम आएंगे, खासकर तब जब उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं। अब अगले दिन एलेक किंग से मिलने जाता है कि तभी गार्ड उसको रोक लेती है और कहते हैं कि उसको कोर्ट मैजिशियन की पोस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। वो कहते हैं कि वो अब एक कॉमनर है और कॉमनर को बिना परमिशन के पैलेस में जाने की इजाजत नहीं है। एलेक ये सुनकर हैरान है और लैनी भी उसके जख्म पर नमक छिड़कने आ जाती है। वो उसको वहाँ से जाने को कहती है और खुद पैलेस के अंदर चली जाती है, पर एलेक उसको एक बार उसकी बात सुनने को कहता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि वो इन नोट्स को किंग के पास ले जाए क्योंकि वही थे जिन्होंने उसको कोर्ट मैजिशियन के लिए चुना था और प्रिंस की पार्टी को ज्वाइन करने को कहा था। तब लैनी उससे नोट्स ले लेती है ताकि वो उनको फाड़ सके और उनको अपने पैरों में कुचलने लगती है, जिसके बाद वो गार्ड्स को कॉमनर को यहाँ से भगाने को कहती है और हमारा बेचारा एलेक वहाँ खड़ा होपलेस और जॉबलेस ही रह जाता है। अब उसको फाइनली एहसास हो जाता है कि उसे एल्डर्स की बात सुनकर कोर्ट मैजिशियन नहीं बनना चाहिए था कि तभी उसे जानी पहचानी आवाज उसका नाम लेकर सुनाई देती है। तब एलेक घूमता है और देखता है कि यहाँ तो लाल बालों वाली फुलझड़ी है और वो अचानक से भागकर उसको गले लगा लेती है। वो सोचता ही है कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर तभी वो उस लड़की को पहचान लेता है कि ये तो योरा है, उसके एकेडमी के दिनों की बहुत ही पुरानी और अच्छी दोस्त। जिसके बाद वो एक जगह बैठकर आपस में बात करने लगते हैं और एलेक योरा को अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ये सुनकर योरा गुस्से में आ जाती है और वो किंग और किंगडम को नोबल्स और कॉमनर के बीच में भेदभाव करने के लिए बुरा भला कह रही होती है। तब एलेक ये बात किसी के सुनने से पहले उसको शांत करने की कोशिश करता है और तभी योरा कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि उसको बाहर निकाल दिया गया। तब एलेक को योरा की बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने पिछले 2 दिनों से बहुत कुछ सुना है, पर तभी योरा उसको याद दिलाती है कि उसने उसको वादा किया था कि वो एक दिन उसकी पार्टी को ज्वाइन करवाएगी। एलेक को भी ये याद है और योरा बताती है कि वो इसी कारण से कैपिटल में आई है। जिसके बाद वो खड़ी होकर अपने हाथ को एलेक की ओर बढ़ाती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ डंजन को क्लियर करना चाहेगा। एलेक इस ऑफर को सुनकर खुश है, लेकिन उसको अपनी जॉब से निकालने के बाद उसके मन में खुद को लेकर कुछ डाउट्स है। लेकिन योरा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वही वो पर्सन है जिसको कि वो चाहती है कि वो उसकी टीम को ज्वाइन करे और दुनिया का कोई भी मैजिशियन उसकी इस जगह को नहीं ले सकता। जो सुनकर एलेक इमोशनल हो जाता है और तुरंत ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और योरा खुशी खुशी अपनी रैंक पार्टी लास्टिंग पीरियड में उसका स्वागत करती है। अब अगले दिन एलेक योरा के साथ उस कंट्री को छोड़कर जा रहा होता है और उसको सपने में भी एल्डर्स की कई बात याद आ रही होती है। अब कुछ दिनों बाद रेगुलस और उसकी पार्टी को पता लग जाता है कि एलेक इस कंट्री को छोड़कर चला गया है। जो सुनकर उनको कुछ खास दुख नहीं है। रेगुलस कहता है कि कैसे एलेक को एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स में जीनियस कहा जाता था और उसको उससे बहुत उम्मीदें थी। उसको लगता है कि उसकी वजह से उन्होंने अपना बहुत ही समय बर्बाद किया, पर लैनी कहती है कि उन्हें अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही एक साफ खून वाला नोबल उनकी पार्टी को ज्वाइन करने वाला है, जिससे कि उनकी पार्टी और भी पावरफुल बन जाएगी। दूसरी तरफ एलेक और योरा फिजल पहुंच जाते हैं जिसको कि डंजन की सिटी कहा जाता है। तब योरा उसको बताती है कि कैसे ये सिटी बहुत सारे एडवेंचरर्स के लिए उनका बेस है क्योंकि ये जगह नोबल्स और कॉमनर्स को लेकर कोई भेदभाव नहीं करती। वो बहुत ही एक्साइटेड है एलेक्स को एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करवाने की, पर जब वो गिल्ड में पहुंचते हैं तो योरा शॉक में होती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एलेक योरा की पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि उनकी पार्टी 30th फ्लोर के भी पार जाती है और उन्हें उसको ज्वाइन करने के लिए कम से कम गिल्ड में 2 साल का मेंबर होना ही होगा। जो सुनकर योरा की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि वो एलेक को ज्वाइन करवा दे, लेकिन वो इस बात के लिए मना कर देती है। तब योरा उसको पूछती है कि क्या उसकी फ्रेंड क्रैशा इस मैटर को लेकर बात करने नहीं आई थी और रिसेप्शनिस्ट कहती है कि क्रैशा यहाँ पर आई थी और हमें धमका रही थी कि उन्हें एलेक को ज्वाइन करने देना होगा, लेकिन हमारा पाला इन जैसे मूर्ख से रोज पड़ता है तो हमने उसको साफ मना कर दिया। अब एलेक और योरा गिल्ड से खाली हाथ आकर एक पब्लिक पार्क पर बैठे होते हैं। तब लंच करने के बाद योरा एलेक को बताती है कि वो डंजन के 52 फ्लोर में पहुंच गई है और वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए 2 साल का इंतजार नहीं कर सकती है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती और कहती है कि अगर वो डंजन के 30th फ्लोर के ऊपर नहीं जा सकते तो वो उसके नीचे के डंजन में वार्म अप करने चले जाएंगे। तब एलेक को भी ये आइडिया ठीक लगता है और वो तुरंत ही लो लेवल डंजन में चले आते हैं जहाँ पर उनका स्वागत इंसेक्ट मॉन्स्टर करते हैं। तब योरा अपने रिइंफोर्समेंट मैजिक का यूज कर एलेक्स की स्पीड और अपने डार्ट्स को बूस्ट कर लेती है, जिसके बाद वो बड़े आराम से उन सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी जब योरा नोटिस करती है कि इन कीड़ों की संख्या कम नहीं हो रही
गई और ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रही है। एलेक भी उसकी इस बात में हामी भरता है और सोचता है कि शायद नेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर ऐसा बिहेव कर रही है, पर ये अभी भी उनके कंट्रोल में ही है। अब जब एलेक्स उनसे ऐसे ही लड़ता रहता है तो योरा अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर नेस्ट की ओर जाने लगती है। एलेक कहता है कि वो ऐसा कर बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, जिस पर वो कहती है कि ये सब कुछ भी नहीं। वो कहती है कि उसको लगता है कि शायद वो अपनी याददाश्त भूल गया है, क्योंकि वो जिस पास्ट वाले एलेक्स को जानती थी उसके सामने इस लेवल के मॉन्स्टर कुछ भी नहीं। तब वो उसको उस पर भरोसा रखने को कहती है और कहती है कि उसे अपने पहले वाले फॉर्म में वापस आ जाना चाहिए। एलेक्स को एहसास होता है कि योरा सच कह रही है और उसको तो बस अपने कॉन्फिडेंस को पाना है ताकि वो इस झंझट से बाहर निकल सके। तब वो एल्डेस की कई बात को याद करता है कि कैसे उसे अपने दोस्तों को खतरे से बचाना है और इसी बात से मोटिवेट होकर वो उनसे लड़ने का डिसाइड करता है। तब एलेक तेजी से कुछ मॉन्स्टर को फायरबॉल से गिरा देता है और बाकी बचे हुए को अपने डैगर से हरा देता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर्स का ग्रुप उसको घेर लेता है। पर योरा को तो उनकी कोई चिंता नहीं है। वो अपने आसपास एक बैरियर को कास्ट करती है जिससे एलेक्स को एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करने का समय मिल जाता है जो कि एक ही झटके में सभी कीड़ों को खत्म कर देता है। तभी ये देखकर कि सब कुछ ठीक है तो योरा उसकी पीठ में हाथ मारती है और कहती है कि उसकी ये ताकत अभी भी उसके अंदर ही है। तभी उसी समय जमीन हिलना शुरू करती है और उसके अंदर से बहुत बड़ा केचुआ बाहर निकलता है। वो योरा पर अटैक कर उसको खाने ही जा रहा होता है तो एलेक कहता है कि वो उसको बचा लेगा, बस उसको अपनी शील्ड को एक्टिवेट करना होगा। योरा उस पर भरोसा करती है और वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है कि तभी एलेक भी अपने फायर को समन कर उस केचुए पर हमला कर देता है जिससे कि वो जलकर राख हो जाता है। तभी योरा अपनी शील्ड से उस फायर से बच जाती है और नीचे आकर एलेक्स के पास आती है। वो कहती है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मेज है जिसको कि वो जानती है और इस बैटल से उसको अपनी एकेडमी के दिन याद आ गए। तब एकेडमी के दिनों में वो 5 सर वाले ड्रैगन से लड़ते हैं जो कि उनके मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन एलेक उस ड्रैगन को एक स्पेल में खत्म कर देता है जिसकी वजह से वो डंजन के 60th फ्लोर को क्लियर कर देती है और उन्होंने इस डंजन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जिसकी वजह से एलेक अब अपने दोस्तों की पार्टी को फिर से ज्वाइन करने वाला है। अब उस डंजन के लेवल 68 बॉस को हराने के बाद जब वो एकेडमी की ओर जा रहे होती है तो सभी लोग उनको इस एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट बैच कहते हैं कि तभी उनकी इंस्ट्रक्टर रोजी देखती है कि इन चारों में कुछ खास बात है। ये चारों एक साथ मिलकर बहुत अच्छी टीम बनाती है। वो इस डंजन से बहुत सारे चोटे और जख्म से आए हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरों में बहुत अच्छी मुस्कान है और यहाँ तक कि उन्होंने उस डंजन का रिकॉर्ड तक भी तोड़ दिया है। यहाँ तक कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी वो भी अभी तक 32 फ्लोर तक ही पहुँच पाई है। अब फाइनली उनकी ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है तो रोजी उनको उनके स्कोर बता देती है। जहाँ रेन क्लास में 4th नंबर पर आया है, उसके बाद कराजा जो कि 3रे नंबर पर है और योरहा जो कि 2रे नंबर पर आई है और आखिर में एलेक जो कि स्कूल की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट है। वो सभी ही बहुत खुश हैं और अपनी इंस्ट्रक्टर का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन रोजी इस बात के लिए उनके सर में आलू उगा देती है। अब इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एलेक डिसाइड करता है कि वो आगे जाकर एडवेंचरर नहीं बनना चाहता है बल्कि एक कोर्ट मैजिशियन बनना चाहता है। उसके सभी दोस्त ये जानकर बहुत हैरान होते हैं, पर तभी उनको एहसास होता है कि कोर्ट मैजिशियन का काम बहुत ही आसान और एडवेंचरर की जॉब से काफी अच्छी है। लेकिन वो सभी उसके इस डिसीजन से थोड़ा सा उदास होती है और अपने फ्यूचर के लिए उसको गुड लक बोलती है। तब योरा उसको प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो सभी एक ही टीम में जरूर होंगे। अभी यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि योरा ने अपना ये प्रॉमिस पूरा कर दिया है और एलेक इस चीज को एक बार में सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ योरा एक ग्लास को पीने के बाद पूरी टल्ली हो जाती है। वो इस बात से गुस्सा है कि उनको अभी तक डंजन के हाई लेवल पर जाने की परमिशन नहीं है और ये कहते ही वहाँ उस बेंच में सो जाती है। तब एलेक उसको देखकर स्माइल करता है। वो देखता है कि योरा एकेडमी के दिनों से अभी तक चेंज नहीं हुई। अब मेरी तरह जेंटलमैन होने के कारण वो योरा के ऊपर अपनी जैकेट रख देता है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से सो सके। पर तभी वहाँ बार में एक बंदा इतनी ज्यादा लड़कियों की केयर करने वाले बंदे को पसंद नहीं करता क्योंकि वो खुद को एक सिग्मा समझता है। जिसके बाद वो एलेक के पास जाकर उसका बेटा मेल होने का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन एलेक उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तो वो उस दारू की बोतल को एलेक के सर पर मारने लगता है, लेकिन एलेक अपनी माना शील्ड का यूज कर उसके हमले को रोक लेता है। तब एलेक उसको देखने लगता है और वो बंदा उसको देखकर स्माइल करता है। वो इस बात से खुश है कि उसको फाइनली अटेंशन मिल गया है। वो जानता है कि एलेक एक कोर्ट मैजिशियन है और कहता है कि उसके जैसा एलीट बंदा यहाँ पर एडवेंचरर तो नहीं बनना चाहेगा। उसके गुस्से से इतने शांत मूड को देखकर एलेक हैरान हो जाता है, पर वो इस बात से ज्यादा हैरान होता है
जब वो आदमी अपनी पॉकेट से एक कार्ड को निकालता है जो कि असल में एक एडवेंचरर पास होता है। एलेक कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, जिस पर वो बंदा कहता है कि वो अपने एडवेंचरर को ज्वाइन करने का ऑफर देकर अपने किए पहले हमले की माफी मांग रहा है, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है कि एलेक को पहले अपने मैजिक को दिखाना होगा। एलेक अभी भी कंफ्यूज्ड है कि तभी योरा अचानक से जाग जाती है और उस आदमी को गिल्ड मास्टर कह के बुलाती है। वो पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब एलेक को समझ नहीं आता कि आखिर गिल्ड मास्टर उसको पास क्यों दे रही है, पर ये गिल्ड मास्टर तो बहुत ही चिल होता है और उसको वो पास देकर उनको ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है। वो उनको कहता है कि ये यहाँ का अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एरिया है जहाँ वो पार्टीज को टेस्ट करता है जो कि लेवल अप करना चाहती है, और यही वो जगह है जहाँ एलेक को अपनी ताकत को दिखाना होगा। योरा कहती है कि शायद ये अभी सही समय नहीं होगा क्योंकि एलेक ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है, पर एलेक्स कहता है कि उसके पास अभी भी लड़ने के लिए काफी मना है। तब गिल्ड मास्टर खुद को लीवाई से इंट्रोड्यूस करती है, जो सुनकर एलेक्स समझ आता है कि गिल्ड मास्टर एक बहुत ही पावरफुल मेज है जो कि काफी समय पहले एस रैंक पार्टी को लीड किया करते थे। अब गिल्ड मास्टर हंसते हैं और कहते हैं कि वो काफी पुरानी यादें है और उसको इस बैटल के सिंपल से रूल को समझा देती है। यहाँ एलेक को लीवाई को अपनी मैजिकल स्किल से इम्प्रेस करना होगा, जिसके बाद वो दोनों ही इस बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और एलेक अपने ऑफेंसिव थंडरबोल्ट मैजिक का यूज करता है, जिसको कि लेवी डॉज कर उसके हमले को पानी में बदलकर उस पर हमला कर देता है। तब एलेक उसको डॉज कर लेता है और उसको एहसास होता है कि गिल्ड मास्टर दूर तक हमला कर सकती है, तो एलेक को कोई और स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो वो इस बैटल को क्लोज कॉम्बैट फाइट में लाने की कोशिश करता है, पर देखता है कि लेवी हटने के बजाय जमीन में मुक्का मारता है, जिससे कि वो खुद पर रिइंफोर्समेंट मैजिक का यूज कर लेता है जो कि उसकी स्पीड को बूस्ट कर देगी। जिसके बाद वो तेजी से एलेक की ओर बढ़ता है और आखिरी मोमेंट पर वो उसके बगल से निकल जाता है। वो उसके गोल गोल अपनी पूरी स्पीड में भागता रहता है और उसके ऊपर एक खतरनाक मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिसको कि एलेक बड़ी मुश्किल से रोक लेता है, पर वो शील्ड उसके उस हमले से टूटती है, जिससे कि एलेक्स दूर जाकर गिरता है। तब लेवी उसकी सहन शक्ति को देखकर इम्प्रेस्ड है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उसके हमले को सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन तभी एलेक अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो कहता है कि लेवी सही में एक एस रैंक एडवेंचरर है। तब उसके ये बिहेवियर को देखकर लेवी थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो इस हमले के बाद थोड़ा घबराया और डरा होगा, पर एलेक कहता है कि वो कोशिश कर रहा है ये बुलाने की कि वो अब गॉड मैजिशियन नहीं है जो कि बहुत सारे रूल से बंधे होते हैं और सिर्फ डिफेंसिव मैजिक का यूज कर सकते हैं। पर अब जब वो कोई गॉड मैजिक नहीं रहा तो वो अपनी पूरी मैजिक पावर से हमला कर सकता है, जो सुनकर लेवी हंसता है और कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़े। तब एलेक्स अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और लेवी भी उससे लड़ने के लिए तैयार है। वो उसके ऊपर अपने वाटर मैजिक से हमला करता है, जिसको कि एलेक किसी तरह डॉज कर लेता है, पर उसको काटने से पहले वो उसके ऊपर हमला करने का प्रिटेंड करता है, जो देखकर लेवी भी ऐसा करने की सोचता है, पर ये सब तो एलेक्स का प्लान था। अब जब लेवी अपने आप को मैजिक से सेल्फ बूस्ट कर रहा होता है तो एलेक्स अपने ट्रैप से उसके ऊपर बिजली के झटके गिरा देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता हुआ अपनी तलवार से हमला कर उसके पीछे आ जाता है। तब लेवी वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए खड़ता है और कहता है कि एलेक्स में कुछ तो बात है, उसने पहले ही अपने मैजिक को ओवर पावर्ड कर लिया है। पर एलेक्स ये देख हैरान होता है कि लेवी ने अभी भी हार नहीं मानी है और वो अपने असली मैजिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने हाथ में मैजिकल गॉन्टलेट्स को ले आता है जो कि उसको काफी ज्यादा बूस्ट और स्ट्रेंथ देती है, जिसके बाद वो तेजी से एलेक की ओर बढ़ता है, जो कि बड़ी मुश्किल से उसके इस हमले को डॉज करता है। लेवी के इस हमले से वहाँ पर खड्डा हो जाता है, पर एलेक भी यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता। तब वो उसके ऊपर अपनी लाइटिंग स्पेल का यूज करने लगता है, पर लेवी उससे भी सरवाइव कर जाता है। तब लेवी उस हमले में आगे बढ़ता हुआ एलेक को मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिसको कि वो अपनी शील्ड से रोकता तो है, पर उस हमले की ताकत से वो पीछे हो जाता है। वो सोचता ही है कि आखिर इस बंदे को कैसे हराए। तभी लेवी अपने गॉन्टलेट की पावर को एक्टिवेट कर अपनी चोटों को हील करने लगता है। तब लेवी समझ आता है कि वो जितना इस फाइट को खींचेगा उतने उसके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एलेक्स लगातार उस पर हमला करने का डिसाइड करता है, जिसको कि लेवी किसी तरह ब्लॉक कर रहा होता है और एलेक को ताने दे रहा होता है कि उसे इससे भी बेहतर करना चाहिए। तो एलेक भी उसके साथ ऐसे उकसाने वाली बातें करने लगता है, जिससे गिल्ड मास्टर चिढ़कर उसके बहुत ही पावरफुल पंच मारते हैं, पर एलेक उसको डॉज कर एक मौका पाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे गिल्ड मास्टर का दिमाग और भी खराब होने लगता है और वो तेजी से जाकर उस पर हमला कर देते हैं। तब एलेक किसी तरह उसके इस हमले से बचता है और उन पर हमला करने में कामयाब हो जाता है, पर वो देखता है कि गिल्ड मास्टर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है क्योंकि उन्होंने उसके इस हमले के डैमेज को एब्जॉर्ब कर लिया है। तब वो मौका पाकर उस
पर अपने हाथों से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा एरिया धूल से भर जाता है। पर जैसे ही धूल हटती है तो एलेक उसके अंदर से काफी जख्मी निकलता है और लेवी पर एक बार फिर से हमला करने जाता है, लेकिन इस बार जब वो गिल्ड मास्टर पर हमला करता है तो उसकी लकड़ी की स्टिक टूट जाती है और सारा माना खत्म होने की वजह से वो जमीन पर बेहोश हो जाता है। तब योरा तेजी से उसके पास जाती है और अपनी रीजनरेशन मैजिक का यूज कर उसको हील करने लगती है कि तभी अचानक से रेन भी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और लेवी का मजाक उड़ाने लगता है कि वो अपनी एस रैंक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल एक लो रैंक के बंदे पर यूज कर रहा है। तब लेवी उसको अपना मुंह बंद रखने को कहता है क्योंकि वो तो बस एलेक्स की लिमिट को चेक कर रहा था और वैसे भी वो उसको पास करने वाला था। तब रेन एलेक को उठाकर एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो थोड़ी रेस्ट कर सके, लेकिन यहाँ रेन किसी रीजन के चलते उसकी टांगों पर बैठा होता है। वो कहता है कि कितना समय हो गया है जब वो एक साथ ऐसे इकट्ठा हुए हो। पर जब रिसेप्शनिस्ट गिल्ड मास्टर को ढूंढते हुए कमरे में आती है तो लेवी उसको पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, जबकि रेन एक बियर की बोतल को उठाकर योरा से एलेक के साथ हुई सभी चीजों के बारे में पूछता है। अब जब योरा उसको सारी बातें बता देती है तो रेन इस बात से बहुत ही गुस्सा होता है कि उसकी पहले के पार्टी के लोग उसको सामान उठाने के लिए रखा करते थे और उसको डिफेंसिव मैजिक के अलावा कोई और मैजिक का भी यूज नहीं करने देते थे, यहाँ तक कि उसको अपने साथ एक डैगर को भी ले जाने नहीं देते थे। जिसके बाद वो योरा की ओर बढ़ता है और उससे पूछता है कि आखिर एलेक कैसे डिफेंसिव मैजिक का यूज कर सकता है, क्योंकि उसको तो डिफेंसिव मैजिक आता ही नहीं। योरा कहती है कि उसने काफी मेहनत कर इस मैजिक को सीखा है और काफी मैजिक करने की वजह से उसका डिफेंसिव मैजिक मेरे जितना ही पावरफुल है। रेन समझ आता है कि वो इतने समय से प्रिंस की देखभाल कर रहा था और इतना करने के बावजूद भी उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया। इससे गुस्सा होकर रेन अपने हाथ में पड़ी बोतल को तोड़ देता है, जिसकी आवाज से एलेक की आंख खुल जाती है। वो रेन को देखकर यहाँ थोड़ा सा हैरान है, जबकि योरा खुशी खुशी बताती है कि गिल्ड मास्टर ने उसको पास दे दिया है। ये जानकर एलेक बहुत ही खुश होता है क्योंकि इसकी वजह से वो उनकी टीम ज्वाइन कर एक हाई लेवल के डंजन में जा सकेगा। पर रेन कहता है कि उसे डंजन में जाने से पहले एक काम को पूरा करना है। एलेक को नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, पर रेन कहता है कि उन्हें सबसे पहले बदला लेना होगा। वो कहता है कि वो रॉयल सिटी में जाकर छुपके से पैलेस में घुसकर उस प्रिंस की खूब पिटाई करेंगे, जो सुनकर एलेक कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले है। और योरा कहती है कि किसी पार्टी के लोगों पर हमला करना यहाँ के रूल्स के सख्त मना है। तब एलेक उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वो अपनी पहले वाली पार्टी को लेकर कोई परवाह नहीं करता, उसे तो बस अपने दोस्तों के साथ आगे के सफर को खुशी खुशी निकालना है। तब रेन उसकी कई बातों को अच्छे से समझ जाता है और कहता है कि उनको बस यही करना है कि उन्हें इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनना है, जिससे प्रिंस को बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा और अगर उनकी कंट्री कभी किसी मुसीबत में हुई तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट पार्टी से मदद मांगने आएंगे और तब हम उनके चेहरे में साफ मना कर देंगे। एलेक्स सोचता है कि ये तो बहुत ही सही आइडिया है, तो वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनने के लिए मान जाता है। अब यहाँ दूसरे रूम में हम देखते हैं कि एस रैंक एडवेंचरर क्रिस्टा बहुत ज्यादा जख्मी है। तब रिसेप्शनिस्ट उसकी बॉडी पर बैंडेज लगा रही होती है। गिल्ड मास्टर यहाँ खुश नहीं है क्योंकि एस रैंक पार्टी बहुत मुश्किल में है, जिसका मतलब कि पूरा गिल्ड बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्रिस्टा कहती है कि उसकी पार्टी बहुत मॉन्स्टर से घिरी हुई है और उन्हें जितना जल्दी हो सके उनकी मदद करनी होगी। तब गिल्ड मास्टर एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं जहाँ वो सभी ए रैंक हंटर्स को बुलाकर उनको 64th फ्लोर के रेस्क्यू मिशन के बारे में बताते हैं। अब यहाँ एलेक्स के रूम में वो करेजा से काफी समय बाद मिलता है। वो पूछती है कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आया। एलेक्स कहता है कि वो कोई रैंक एडवेंचरर नहीं है, जिस वजह से वो यहीं पर रुका। कि तभी वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज कर एलेक्स को उसी वक्त ठीक कर देती है, जिस वजह से वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्रिस्टा पर बैंडेज क्यों लगा रहे थे, जबकि वो सिंपली उसको हीलिंग मैजिक से ठीक कर सकते थे। कि तभी योरा और रेन कमरे के अंदर आते हैं और रेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो लोग एक रेस्क्यू मिशन के लिए जा रही है। तभी योरा एलेक्स को बताती है कि ये डंजन बाकी डंजन से थोड़ा अलग है क्योंकि उस फ्लोर में तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते, तो तुम्हें वहाँ पर पोशंस की मदद लेनी होगी। और जब एस रैंक पार्टी पूरे तरीके से हार गई है तो उन्होंने क्रिस्टा को अकेले मदद के लिए भेजा है। तब एलेक्स कोरेजा से पूछता है कि क्या वो डंजन में जाना चाहती है क्योंकि उसके पास तो बस हीलिंग मैजिक है, जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं। पर रेन उसके हीलिंग मैजिक का मजाक उड़ाने लगता है तो कुरेजा उसको खड़ी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों ही आपस में हाथापाई करने लगते हैं। तब योरा एलेक्स से कहती है कि ये तुम पर ही है, क्या तुम उस डंजन में जाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि उससे ही सबसे मुश्किल काम फ्लोर के मेन बॉस को हराना है। तब एलेक्स इस मिशन के लिए मान जाता है और तुरंत ही उस डंजन के बाहर पहुंच जाते हैं। तब रेन एलेक्स से कहता है कि आज से ही उनकी पार्टी का नया सफर शुरू होने वाला है, जिसके बाद
बाद वो डंजन की मेन एंट्रेंस में पहुंचते हैं, जहां पर उनका हीलिंग मैजिक काम नहीं करता है, जिसका मतलब कि उन्हें पोशन की मदद लेनी होगी और जितना होगा उन्हें हमलों से बचना होगा। वो जानते हैं कि क्रिस्टा की टीम 64th फ्लोर में फंसी हुई है, पर वहां पर जाने से पहले उन्हें बाकी सारे लेवल को क्लियर करना होगा, जिसमें उन्हें उनके बॉसेस को भी हराना होगा। तब रेन को एहसास होता है कि वो एक एक लेवल को पार करेंगे तो उन्हें वहां पर पहुंचने में काफी देरी हो जाएगी। पर तभी योरा एक मैजिक क्रिस्टल को बाहर निकालती है जो कि क्रिस्टा ने उसको दिया था, और इसकी मदद से वो कुछ लेवल को स्किप कर सीधा 64th फ्लोर में पहुंच जाएंगे। एलेक को एहसास होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेयर मैजिकल आइटम है। यहाँ क्रिस्टा भी सभी लोगों को बचाने के लिए फोकस्ड है, तो उसने बाकी लोगों को भी ये क्रिस्टल दिया है ताकि वो भी सीधा मेन फ्लोर पर पहुंच सके। तब योरा सभी को बताती है कि जो 64th फ्लोर का बॉस है वो एक तरह का मुर्दाखोर है, जिसका मतलब कि क्राशा का मैजिक वहाँ पर किसी काम का नहीं, और वो खुद भी एक बस मामूली सी जादूगर है, जिसका मतलब कि हम सभी लोग इस लड़ाई में एलेक पर निर्भर है। रेन कहता है कि उससे जितना हो सके अपने माना को बचाकर रखना चाहिए और वो खुद छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एलेक अपने माना को डंजन बॉस से पहले खत्म कर दे, जिस पर क्रेशा भी हामी भरती है और कहती है कि अब इसके बाद वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ेंगे और उन्हें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे रैंक पार्टी को हरा दिया है। कि तभी रेन अपनी टीम को मोटिवेट करता हुआ कहता है कि उनकी लेजेंडरी पार्टी का पहला मिशन अब से शुरू होता है, और योरा के उस क्रिस्टल बॉल को हवा में फेंकते ही वो तुरंत ही डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है। तब वो सभी अपने आप को एक गुफा में पाते हैं, जहाँ बहुत सारे मरे हुए स्केलेटन्स तलवार और ढाल के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन रेन को तो किसी का डर नहीं, वो उन पर हमला करने के लिए अपने भाले को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने सामने आने वाले हर एक स्केलेटन को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है और कहता है कि ये लेवल 64 बहुत ही आसान लग रहा है। तब बाकी सभी शांति से देख रहे होते हैं कि बहुत सारे स्केलेटन्स की आर्मी उनकी ओर ही आ रही है। तब रेन बिना डरे उन सभी को बुरे तरीके से मार रहा होता है, लेकिन योरा को चिंता हो रही होती है कि रेन उसके सपोर्टिव मैजिक की रेंज से बाहर जा रहा है, तो वो उसके पास जाती हुई उसको थोड़ा पीछे आने को कहती है। तब एलेक रेन की मदद करने जा रहा होता है, पर क्रेशा उसको चिंता न करने को कहती है, क्योंकि रेन के पास बहुत ही ताकतवर काला भाला है जिसकी धार हमेशा तेज रहती है। ये दिमाग से पैदल लड़के के लिए एक बढ़िया हथियार है। तब एलेक हंसते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है कि तभी उसे अपने पीछे अजीब सी प्रेजेंस का एहसास होता है और तुरंत ही उसकी ओर एक लाइटनिंग बोल्ट से हमला कर देता है। पर जब धूल हटती है तो वो वहाँ पर किसी को भी नहीं पाता है, और कुरेशा भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि उसको ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है, पर कुरेशा को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा। पर जब वो जैसे ही उस जगह को चेक करने का सोचकर अपनी तलवार को बाहर निकाल के हवा में मारता है, तो तुरंत ही उसके इस हमले को कोई अदृश्य ताकत रोक लेती है, जो कि अपने आप को ग्रिम रिपर बताती है। तब रेन हंसते हुए कहता है कि उसने जितना सोचा था एलेक उतना भी बेवकूफ नहीं है। वो कहता है कि उसे पता था कि कोई अदृश्य दुश्मन उसके आसपास ही है, लेकिन वो उसके साथ लड़ने के काबिल नहीं। तब ग्रिम रीपर एलेक्स पर हमला कर उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, पर वो उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर रेन की तरफ कूदता है। एलेक को एहसास होता है कि रेन उसकी एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट है और उस पर एक दोस्त और एक साथी की तरह भरोसा करता है कि वो उसको पीछे के हमले से बचा लेगा। एलेक को एहसास होता है कि उसने इतने सालों से ऐसा कोई कनेक्शन फील नहीं किया है, और इस बात से वो चार्ज होकर हवा में अपनी तलवार के साथ कूदकर उस ग्रिम रीपर को एक ही बारी में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो योरा की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसको भी इसके बारे में पता था, तो योरा उसको ना बताने के लिए तुरंत ही माफी मांगने लगती है। तब क्रिशा एलेक को इस बारे में रेन से बात करने को कहती है, क्योंकि वही था जिसके दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आया था। तब एलेक रेन को देखकर स्माइल करता है और वादा करता है कि उसका ये फेवर वो उसको एक दिन जरूर लौटाएगा। जबकि रेन कहता है कि उन्हें पहले इस डंजन से बाहर निकलना होगा। आप भी यहाँ चारों दोस्त तैयार है उन सभी दुश्मनों से लड़ने के लिए, और एलेक और रेन तुरंत ही उन स्केलेटन की ओर कूदते हैं और अपनी तलवार और भाले से उनको मारना शुरू करते हैं, जबकि योरा अपने मैजिक से उनको एनहांस कर रही होती है। तब रेन भी अपने अंदर ताकत को महसूस कर रहा होता है और अपने सामने आने वाले सभी स्केलेटन्स को मार रहा होता है। तब क्रिशा भी अपने धनुष से रेन पर चुपकर हमला करने वालों को खत्म कर रही होती है। तब योरा भी अपने आप को अपने मैजिक डंडे से बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो देखते हैं कि ये स्केलेटन की आर्मी खत्म नहीं हो रही है, तो एलेक उन सभी को अपने पीछे आने को कहता है। वो कहता है कि वो उन सभी को एक ही हमले में खत्म कर डालेगा। तब उसके साथ ही फटाफट उसके पीछे आ जाती है, जबकि वो एक बहुत ही पावरफुल थंडरबोल्ट स्किल का यूज करता है, जो कि पूरे एरिया को लाइटनिंग से ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वो सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। अब उनके सेफ होने के बाद रेन एलेक से पूछता है कि आखिर वो अपनी थंडरबोल्ट मैजिक का यूज क्यों कर रहा है, जबकि वो बहुत सारे अलग अलग ताकतवर मैजिक का यूज कर सकता है। जब वो अकेडमी
एकेडमी में हुआ करता था। तब एलेक बहाना देते हुए कहता है कि थंडरबोल्ट स्पेल को बहुत जल्दी कास्ट किया जाता है, जिस वजह से वो ऐसा कर रहा था। पर रेन जानता है कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो इस मैटर को ज्यादा नहीं खींचेगा क्योंकि अभी उनके पास ज्यादा समय नहीं। कि तभी उन्हें सामने की ओर से मॉन्स्टर के दहाड़ने की आवाज आती है, जो सुनकर वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि जरूर ये डंजन का बॉस होगा। तब रेन लड़ने के लिए तैयार होता है और योरा के एनाउंसमेंट मैजिक यूज करने के बाद वो उस जगह की ओर बहुत तेजी से भागने लगता है। यहाँ एलेक रेन और योरा के मैजिक से बहुत इम्प्रेस्ड है, जबकि रेन और बाकी तो लड़कियां उस गुफा के बाहर जाने लगती हैं। अब जब वो गुफा के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेन चोटी के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि एक लड़के को देख रहा है जिसके पीछे बहुत बड़ा मॉन्स्टर लगा हुआ है। एलेक तुरंत ही उस लड़के को बचाना चाहता है, पर रेन इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है कि ये बंदा जो कि भाग रहा है इसका नाम लोकी है, जो कि रेक्रोमा पार्टी का सबसे नमूना बंदा है। क्रिशा बताती है कि लोकी एक क्राफ्टी सपोर्ट मैजिशियन है, पर एलेक को उसकी मैजिशियन वाली बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि लोकी तो यहाँ पर डर के मारे भाग रहा होता है। तब लोकी चिल्लाकर रेन को उसको बचाने को कहता है और वादा करता है कि अगर वो यहाँ पर मर गया तो वो मरने के बाद उसको हर दिन डराया करेगा। पर रेन उसकी अनाप शनाप बातों की कोई परवाह नहीं करता और यहाँ तक कि वो उसको ऐसे देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर जब लोकी फिसल कर नीचे गिरता है और अब जब मॉन्स्टर भी उसको खाने ही वाला होता है तो एलेक तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। पर क्रिशा कहती है कि उसे इंतजार कर देखना चाहिए क्योंकि ये तरीका लोकी के लड़ने का स्टाइल है। तब एलेक देखता है कि जैसे ही वो मॉन्स्टर लोकी की ओर बढ़ता है कि तभी अचानक से एक ट्रैप स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उसके सीने में लावा से ब्लास्ट कर देता है। एलेक ये देखकर हैरान है, जबकि क्रिशा उसे बताती है कि लोकी असल में बहुत अच्छा क्राफ्टी मैजिशियन है। तब मॉन्स्टर के एक और कदम रखते ही बहुत सारे स्पेल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि बहुत सारे फायर ब्लास्ट उसके शरीर के आर पार हो जाती है। तब लोकी अपनी मुंडी घुमाकर उस मॉन्स्टर पर हंसने लगता है और कहता है कि कोई बेवकूफी होगा जो ऐसी सिचुएशन में फंस गया। पर उसकी स्माइल तुरंत ही मुरझा जाती है जब वो मॉन्स्टर डिसाइड करता है कि वो लोकी को भी अपने पावरफुल मैजिक ब्लास्ट से खत्म कर देगा। लोकी को एहसास होता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है, लेकिन रेन उसे आखिरी समय पर बचा लेता है। लोकी को यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है, जबकि एलेक और बाकी लड़कियां नीचे जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ने का डिसाइड करती है। तब मॉन्स्टर एलेक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन योरा उसको अपने मैजिक शील्ड से बचा लेती है। तब एलेक अपने थंडर स्पेल का यूज करने की सोचता है, पर वो ये देखकर हैरान होता है कि मॉन्स्टर अपनी जगह को बदलकर लोकी और रेन की ओर जाने लगता है। तब एलेक चिल्लाकर उनको इस खतरे के बारे में बताता है और अपने एक और थंडरबोल्ट स्पेल का यूज कर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। पर जैसे ही धूल हटती है तो उसको एहसास होता है कि उसके स्पेल की ताकत इतनी नहीं थी कि वो उसको रोक सके। तब रेन को भी एहसास हो जाता है कि ये मॉन्स्टर उसके पास पहुंचने वाला है, तो रेन अपने 2000 IQ का यूज कर मॉन्स्टर की ओर भाग के उसके पैरों के नीचों से चले आता है और क्रिशा को लोकी को पकड़ने को कहता है। पर हम देखते हैं कि लोकी तो जमीन में जा पटकता है। तब योरा क्रिशा को कहती है कि वो लोकी को साइड में ले जाए। तब रेन अपनी पोजीशन को लेता हुआ अपने भाले को बाहर निकाल लेता है और हमला करने के लिए तैयार होता है। तब योरा उसको रुकने को कहती है क्योंकि वो चाहती है कि पहले क्रिशा लोकी को सेफ जगह पर ले जाए। अब योरा अपने मैजिक का यूज कर रेन के सभी स्टैट को बूस्ट कर देती है, जो कि उस बड़े से मॉन्स्टर की ओर ही जा रहा होता है। वो उसके हमले से बचकर हवा में कूदता हुआ अपने भाले को उसके चेहरे में मार देता है। पर वो देखता है कि इस मॉन्स्टर की चमड़ी उसके दिमाग से भी ज्यादा मोटी है, जो सुनकर मॉन्स्टर चिढ़कर उसे जमीन में पटक देता है। तब योरा तेजी से जख्मी रेन के पास जाती है, पर तभी वो मॉन्स्टर रेन को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी योरा अपनी शील्ड से उसको बचा लेती है। वो उस हमले को ब्लॉक कर रेन को रिकवर होने का समय देती है। दूसरी तरफ यहाँ एलेक अपने कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे मैजिकल सर्कल्स बना देता है। लोकी नोट करता है कि 3 मैजिकल सर्कल्स को बनाना बहुत मुश्किल का काम है और उसका इतने सारे को बनाना मतलब कि वो बहुत ताकतवर है। क्रिशा कहती है कि वो इससे ज्यादा भी बना सकता है और लोकी ये सुनकर हैरान ही होता है कि तभी एलेक एक ही बारी में 20 और मैजिक सर्कल्स को बना देता है। तब वो मॉन्स्टर उसकी ओर हमला करने के लिए जाने लगता है, पर तभी रेन उसकी बॉडी में कूदकर अपने भाले को उसकी पूंछ में चुबा देता है, जिससे कि एलेक को अपने मैजिक को खत्म करने का समय मिल सके। अब एलेक के अपने स्पेल को कंप्लीट करते ही रेन उस मॉन्स्टर के ऊपर से कूद जाता है और उस बीस्ट के ऊपर अपने थंडरबोल्ट मैजिक से ब्लास्ट कर देता है, जो कि उस मॉन्स्टर को उसी जगह पर बहुत सारे झटके देने लगता है। पर जब एलेक उसको खत्म करने जा रहा होता है तो वो मॉन्स्टर किसी तरह खुद को उस हमले से बचा लेता है। तब वो मॉन्स्टर अपने खुद के मैजिक ब्लास्ट को चार्ज करने लगता है, पर क्रिशा अपने स्पेल का यूज कर उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेती है, जबकि योरा एक ऐसे मैजिक को कास्ट करती है जिससे कि बहुत सारी चेनें निकल कर उस मॉन्स्टर को वहाँ पकड़ लेती है। जबकि एलेक इस मॉन्स्टर को खत्म
खत्म करने के लिए तैयार होता है, पर वो ये देखकर हैरान होते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी हिल रहा होता है और उन पर एक बार फिर से अपने मैजिकल ब्लास्ट से हमला करने लगता है। पर एलेक वहाँ बिना डरे खड़ा हुआ है और एक ऐसे मैजिक का यूज करने जा रहा है जो कि इस दुनिया में दो ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उसका टीचर एल्डस जो कि ये कर सकता है और दूसरा वो खुद है जिसने कि उनसे सीखा है। तभी उस मोमेंट पर जब वो मॉन्स्टर अपने मैजिक ब्लास्ट को एलेक की ओर छोड़ता है तो एलेक अपने रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज कर उसके इस हमले की ताकत को बढ़ाकर उसकी ओर ही छोड़ देता है। पर ये मॉन्स्टर इतनी मोटी चमड़ी का है कि वो इस हमले से भी सरवाइव कर गया। तब वो मॉन्स्टर फिर से अपने स्पेल को यूज करने का सोचता है, पर इस बार एलेक अपने रिफ्लेक्शन मैजिक के साथ साथ बहुत सारे मैजिक सर्कल्स को भी क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को बहुत बुरे तरीके से जला देता है। जबकि रेन उस मॉन्स्टर के सर को काट कर उसको वही खत्म कर देता है, जिसके बाद वो अपनी इस जीत का जश्न मनाने लगती है। तभी लोकी वहाँ आकर एलेक का शुक्रिया अदा करने लगता है। वो कहता है कि वो उसके बारे में जानता है कि वो एक गॉड मैजिशियन है। तब एलेक उसको कहता है कि उसने उस जॉब को छोड़ दिया है और लोकी कहता है कि ये प्रिंस और उसकी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। जिसके बाद वो उनको बताता है कि जिस मॉन्स्टर को उन्होंने हराया है वो एक्चुअल में इस डंजन का बॉस नहीं है, पर वो उस बॉस के कुछ खास में से है जो कि उसका पीछा करते हुए यहाँ पर मारा गया। जो जानकर एलेक और उसकी पार्टी हैरान होती है। वो सोचता है कि आखिर बॉस कितना ताकतवर होगा जबकि उसके साथी ने उनको इतनी मुसीबत में डाल दिया था। तब लोकी कहता है कि ये बॉस का साथी असल में एक नेक्रोमेंसर है जो कि एक ब्लैक नाइट आर्मर को पहनकर घूमता है। वो कहता है कि उस पर फिजिकल अटैक का कोई खास प्रभाव नहीं होता। जिसके बाद वो एलेक की ओर मुड़कर उसको एक जादू की छड़ी देता है। तब एलेक उस छड़ी को देखकर पहचान जाता है, जबकि लोकी बताता है कि ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जो कि तुरंत ही एलेक के हाथों में एक तलवार का रूप ले लेती है। पर रेन इस बात से कन्विंस नहीं है। वो सोचता है कि आखिर लोकी उसको इतनी कीमती आइटम क्यों देगा। पर लोकी हंसते हुए कहता है कि वो एलेक को चारे के रूप में वैनगार्ड में यूज करेगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। पर लोकी बताता है कि एलेक दिखने में एक कमजोर जादूगर लगता है और अगर हम उसको वैनगार्ड में रख देंगे तो वो उनको एक आसान टारगेट लगेगा, जिससे कि बॉस खुद उसकी तरफ आ जाएगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर अचानक से हमला कर डंजन बॉस को वहीं पर हरा देंगे और अपनी इस जीत की कहानी को सभी को सुनाएंगे। अब यहाँ एलेक और उसके साथी डंजन में अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं। तब प्रिंस और उसके साथी भी इस डंजन के दूसरे हिस्से में है। यहाँ एलेक और उसकी पार्टी अपने से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को खत्म कर रही होती है, जबकि प्रिंस और उसकी पार्टी इस डंजन में नए नए आए हुए लगते हैं। वो उस गुफा में बड़े बड़े कैटरपिलर मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। प्रिंस कंफ्यूज होता है कि वो कुछ महीनों पहले इन मॉन्स्टर को वार्म अप के तौर पर हरा देता था, पर अब उनका इनको हराना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तब वो अपने मैच को अपने ऑफेंसिव मैजिक का यूज करने को कहता है, लेकिन वो इतना डरी हुई है कि वो वहीं पर रोना शुरू करती है। जो सुनकर प्रिंस का दिमाग खराब होने लगता है तो वो पीछे मुड़कर खुद ही उन मॉन्स्टर से लड़ने का सोचता है। वो कहता है कि वो उनको अपने एक ही हमले से खत्म कर देगा, पर जब वो जैसे उसको मारता है तो उसकी तलवार उसकी मोटी चमड़ी को चीर नहीं पाती, जिससे प्रिंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तब बिना कोई देरी करते हुए वो मॉन्स्टर उसका एक थप्पड़ लगा देते हैं, जिससे कि वो वही जमीन पर गिर जाता है। तो उसके साथ ही उसको वहाँ से उठाकर भागने लगते हैं। प्रिंस सोचता है कि आखिर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। उसको अपनी बॉडी भारी लग रही होती है और उसकी स्पीड भी ज्यादा तेज नहीं है, यहाँ तक कि उसकी तलवार भी उसको भारी और चलाने में मुश्किल लग रही होती है। उसको एहसास होता है कि इन सब की शुरुआत तब हुई जब उसने एलेक को पार्टी से निकाल दिया। वो याद करता है कि एलेक एक बहुत ही अच्छा कॉर्ड मैजिशियन था जो कि अपने सपोर्ट मैजिक को इतने बेहतरीन और इफेक्टिव वे में यूज करता था, जिससे कि प्रिंस और उनकी पार्टी को लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि एलेक उन सभी को अपने मैजिक से बूस्ट कर देता था। पर प्रिंस इस बात को ठुकरा देता है। वो सोचता है कि उसके एलेक को पार्टी से निकालने के बाद उसने उनके ऊपर एक कर्स मैजिक का यूज कर दिया है। अब जब वो अपने पैलेस में पहुंचता है तो वो अपने पर्सनल जादूगर वोगन को बुलाता है और उसको कहता है कि वो चेक करे कि आखिर वो किस कर्स स्पेल में कैद हुआ है। तब वोगन उसको अच्छे से चेक करता है और बताता है कि उस पर कोई कर्स स्पेल नहीं लगा है। तब प्रिंस को उसकी इस कई बात पर यकीन नहीं होता। वो वोगन को दोबारा से चेक करने को कहता है क्योंकि वो लेवल 30 के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पा रहा है, जबकि उन्होंने 40th फ्लोर को भी क्लियर किया हुआ है। तब वोगन बोलने से पहले थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि शायद इसका रीजन ये है कि अब उनके पास कोई भी स्पॉट मैजिक नहीं है। ये बात प्रिंस के ईगो में लग जाती है। वो गुस्से में कहता है कि उसे किसी भी सपोर्ट मैजिक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैजिक बहुत ही यूजलेस है और इनका इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो कि बहुत ही कमजोर होते हैं। वोगन सोचता है कि ये प्रिंस थोड़ा सा पप्पू है जो कि मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, पर वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करता हुआ उससे पूछता है कि क्या एलेक ने उसको वार्न नहीं किया कि 30th फ्लोर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी मैजिक काम नहीं करता। प्रिंस
प्रिंस कहता है कि एलेक एक आम इंसान था और वो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा, पर वोगन इस चीज पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि एलेक एक लेजेंडरी पार्टी में था जिसने कि सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और यहाँ तक कि अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे वो 68 फ्लोर तक भी गए हुए हैं। तब प्रिंस उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि उसके जैसा आम बंदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और कहता है कि ये सारी बातें वो अपने बारे में खुद ही फैलाते हैं ताकि वो खुद को अच्छा फील करा सके। वोगन को एहसास होता है कि उसका इस गधे के साथ बात करना समय की बर्बादी है, पर उसके कुछ कहने से पहले एक बंदा वहाँ पर आकर कहता है कि प्रिंस को खुद को कोर्ट में पेश करना होगा क्योंकि उसके फादर किंग एलेक वाले मैटर को लेकर बात करना चाहते हैं। तब प्रिंस वोगन के साथ कोर्ट में आ जाता है जहाँ पर वो अपने पापा को तख्त पर बैठा हुआ पाता है और पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। तब किंग प्रिंस से पूछते हैं कि क्या वो कोर्ट मैजिशियन एल्डस को जानता है। प्रिंस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वो उस समय में काफी यंग हुआ करता था। तो किंग कहते हैं कि काफी समय पहले एक नोबल एल्डस के नाम का उनके यहाँ कोर्ट मैजिशियन बनने के लिए आया था। उसकी फैमिली के लोग बहुत ही प्रभावशाली थे जिस वजह से उसको इस कोर्ट मैजिशियन के लिए चुना गया, पर एल्डस उनके पास आए हुए पहले मेट से कुछ अलग था। वो हमेशा ही भेदभाव के खिलाफ लड़ा करता था और हमेशा किंग को कहता था कि उन्हें इस किंगडम के तौर तरीकों को चेंज करना होगा। तब इस बात से गुस्सा होकर किंग ने उसको यहाँ से निकाल दिया और उससे उसके सारे टाइटल्स भी ले लिए थे। तब ये सुनकर प्रिंस थोड़ा हल्के से मुस्कुराता है और कहता है कि वो मैच बेवकूफी होगा क्योंकि एक नोबल भी किंग के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता। पर तभी उसके पापा उसको उदास भरी नजरों से देखते हैं। वो कहते हैं कि एल्डस उन सभी से अलग था। वो इस मैजिक एकेडमी में कॉमनर के तौर पर आया था और उसने अपनी हर एक क्लास में एस कर ग्रेजुएशन में भी टॉप किया था, जिसकी वजह से उसको एक बार फिर कोर्ट मैजिशियन बनने का ऑफर दिया। पर इस बार सिर्फ उसकी हार्ड वर्क और स्किल को देखकर किंग बताते हैं कि एल्डस उनको समझा रहा था कि कैसे 1-2 सालों में वो कॉमनर्स को अच्छे से ट्रीट कर सकती है क्योंकि उनमें से बहुतों के पास बहुत अच्छी स्किल्स है और यहाँ तक एक कॉमनर ने मेरी जान तक बचाई है। पर किंग ने उसकी किसी भी बात को नहीं सुना और एक दिन एल्डस चुपचाप वहाँ से गायब हो गया। तब प्रिंस यहाँ कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसके पापा उसको ये सब बातें क्यों बता रही है। पर फाइनली किंग अपने असली पॉइंट पर आती है। तब किंग उसको कहते हैं कि उन्हें अपने किंगडम के तौर तरीकों को चेंज करना होगा। उन्हें ज्यादा कॉमनर्स की जरूरत है जिनके पास एलेक जैसा टैलेंट है। जो सुनकर प्रिंस को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि एलेक यूजलेस है और वो हमारे किसी भी काम नहीं आता। पर तभी किंग उसको एलेक के दिए हुए फटे हुए नोट्स दिखाती है जिसमें उसने 30th फ्लोर के मैप के साथ साथ वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा होता है और बताया होता है कि कैसे वो उस डंजन को क्लियर कर सकती है। किंग कहते हैं कि जिसने 30th फ्लोर को काफी बार क्लियर किया होगा वही इन नोट्स में अलग अलग तरीके से 30th फ्लोर को क्लियर करने के बारे में लिख सकता है। ये सुनकर प्रिंस हैरान है और अपने पापा से कहता है कि वो एक कॉमनर से मदद के लिए नहीं पूछ सकता क्योंकि ये उसकी परवरिश के खिलाफ है जो कि उन्होंने उसको सिखाई है। तब इस मोमेंट पर किंग थोड़े शर्मिंदा होते हैं। वो कहते हैं कि उनके तौर तरीके बहुत चीजों में गलत थे पर अब से वो उन सब चीजों को एक एक करके ठीक करेंगे और आज से ही लोगों की अहमियत उनके स्किल और ताकत पर डिपेंड करेगी, ना कि उनके स्टेटस और कहां से वो आते हैं। जो सुनकर प्रिंस तबीयत खराब होने का कहकर वहां से चले जाता है। आप यहाँ मेन डंजन में लोकी अभी भी सबको समझा रहा होता है कि कैसे वो इस फाइनल बॉस को हरा सकेंगे। वो एलेक को कहता है कि उसे उसकी दी हुई तलवार का इस्तेमाल करना होगा, ना कि किसी मैजिकल अटैक का। एलेक को यहाँ पर अभी भी ठीक से प्लान समझ नहीं आया है। वो कहता है कि मॉन्स्टर को फिजिकल हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोकी ने ही बताया था कि मॉन्स्टर पर किसी भी फिजिकल अटैक का असर नहीं होगा। तब रेन लोकी का प्लान समझ आता है कि वो चाहता है कि मॉन्स्टर सोचे कि एलेक एक तलवारबाज है, ना कि कोई जादूगर जिससे वो मॉन्स्टर एलेक को खतरा ना समझे। पर क्रिशा को समझ नहीं आता कि वो इतना सब भी क्यों कर रही है क्योंकि मॉन्स्टर इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। वो तो उसके सामने आने वाली हर एक चीज पर हमला कर देगा। तब लोकी उनको बताता है कि वो जानता है कि ये मॉन्स्टर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है और अपनी अगली चाल को पहले से ही प्लान कर सकता है और इसके अलावा ये मॉन्स्टर एक तलवारबाज भी है। जो सुनकर एलेक हैरान हो जाता है पर बहुत उत्सुक भी है क्योंकि वो खुद एक ऐसे मॉन्स्टर से मिलना चाहता है। जिसके बाद वो फाइनली इस प्लान के लिए मान जाते हैं। पर बॉस का रूम अभी भी यहाँ से काफी दूर है जिसका मतलब कि उन्हें वहाँ तक पहुँचने में काफी समय लगेगा। पर लोकी के पास एक प्लान है कि वो सिंपली वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। जो सुनकर योरा थोड़ा डर जाती है क्योंकि टेलीपोर्टेशन मैजिक एक टॉप सीक्रेट है और इनका यूज सिर्फ कंट्री के टॉप ऑफिशियल्स ही कर सकती है। पर रेन जानता है कि लोकी के जैसा चिंदी बंदा इस मैजिक को जरूर चुरा सकता है, तो वो तुरंत ही जमीन पर एक मैजिक सर्कल को बनाने लगता है। जबकि एलेक योरा से इस बारे में बात कर रहा होता है कि वो कैसे इस सारे इल्जाम को लोकी पर डालेंगे अगर किसी को इस मैजिक के बारे में पता लगा तो।
एलेक को समझ नहीं आता कि आखिर उसे लोकी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। योरा कहती है कि वो भरोसे के लायक नहीं है, पर इस चीज में हम उसका भरोसा कर सकते हैं क्योंकि 2 साल पहले लोकी ने एक हाई रैंक डंजन में रेड मारी थी जहाँ पर उसने बिना अपने साथी को खोए उस डंजन को क्लियर कर दिया था। तब एलेक ये जानकर हैरान हो जाता है और योरा उसको ये भी बताती है कि लोकी के ग्रुप के लीडर को सभी लोग एक अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं, तो इस करके हम उस पर थोड़ा सा भरोसा तो कर सकते हैं। जो सुनकर एलेक बहुत खुश होता है। अब मैजिक सर्कल के कंप्लीट होने के बाद वो सभी उसके ऊपर खड़ जाते हैं और तुरंत ही वो सर्कल बहुत तेजी से चमकने लगता है। योरा ये देखकर इम्प्रेस है कि लोकी सही में एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है। तब लोकी सबको अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि वो सभी बॉस की गोदी में गिरने वाले हैं, आई मीन बॉस के एरिया में। तब वो सभी लोग रेन के ऊपर गिरते हैं और नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक औरा से भरा हुआ नाइट आ रहा है जिनसे कि एक पार्टी का ग्रुप लड़ रहा है। तब उस पार्टी की मेज उनको वहाँ से भागने को कहती है और कहती है कि उन्हें जाकर एक हाई लेवल मैच को यहाँ लाना होगा अगर वो यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहती है। तब एक लड़की तेजी से वहाँ से भागने लगती है जबकि बाकी के फाइटर उस नाइट पर हमला कर देते हैं। तब ये मेज उसके ऊपर फायर मैजिक से ब्लास्ट कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे नाइट के आर्मर पर जरा भी खरोंच नहीं आती है जिससे कि एल्फ को एहसास होता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि रेन बहुत तेजी से उसकी ओर भागता है और उस मॉन्स्टर पर अपने भाले से हमला कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर उस हमले को ब्लॉक कर उसको पीछे ढकेल देता है। तब रेन ये देखकर बहुत एक्साइटेड होता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर है, जबकि एलेक उस पर पीछे से हमला करने का सोचता है पर वो नाइट कूद कर उस हमले को डॉज कर लेता है। तब वो नाइट तेजी से उनके पास जाकर उन पर लगातार हमले करने लगता है जबकि क्रिशा और लोकी बाकी 2 एडवेंचरर को सेफ जगह पर ले जाते हैं। यहाँ 2 नए एडवेंचरर के हमला करने के बावजूद भी फ्लोर बॉस अपनी कोई कमजोरी नहीं दिखाता और उन पर हमला कर उनको पीछे ढकेल रहा होता है। तभी रेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भाग कर जाकर उस बॉस पर अपने भाले से हमला कर देता है और जैसा कि रेन ने सोचा था वो बॉस उसको डॉज करने के लिए हवा में कूदता है पर रेन तुरंत ही उसके कपड़े को भाले से पकड़ लेता है जिससे एलेक को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है और एक ही हमले से उस नाइट के सर को धड़ से अलग कर देता है जिससे कि वो नाइट नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो सोचते हैं कि अब फाइट खत्म हुई। तभी नाइट खुद को रीजनरेट कर बिना सर के खड़ा हो जाता है और एलेक और उसकी पार्टी की ओर बढ़ने लगता है। तब एलेक को एहसास होता है कि इसको हराना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि तभी वो नाइट बहुत तेजी से उन पर हमला कर देता है पर एलेक बाल बाल उस हमले को रोक लेता है वरना वो इस हमले से वहीं पर मारा जाता। तब योरा भी अपने स्पेल का यूज करती है और रेन को बूस्ट कर उस नाइट को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाती है। उनको लगता है कि शायद अब ये लड़ाई जल्दी ही खत्म होने वाली है कि तभी नाइट अपने सर को पकड़कर वापिस से अपने शरीर में लगा लेता है जिससे कि वो वापिस से अपने ओरा से भर जाता है। तब नाइट एलेक पर फिर से हमला कर देता है जिसको कि वो रोक तो लेता है पर उसकी ताकत की वजह से वो पीछे दीवार में जाकर बचता है। पर लकीली योरा अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर एलेक को बचा लेती है। तब वो तुरंत ही एक हीलिंग पोशन को पी लेता है और वो रेन को भी थोड़ा रुकने को कहता है ताकि वो खुद को थोड़ा सा हील कर सके, जिसके बाद वो दोनों वापिस से उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं जबकि लोकी अपने मास्टर प्लान में फोकस कर रहा होता है। अब फाइनली वो समय आ गया है जब लोकी इस बैटल में एंट्री करता है। हम देखते हैं कि वो अरीना एक मैजिकल पर्पल ओरा से ग्लो होने लगता है जो देखकर नाइट घबरा जाता है क्योंकि उसको एहसास होता है कि लोकी एक मेज है जो कि इकलौता तरीका है उसको खत्म करने का। तब वो फ्लोर बॉस बहुत ही तेजी से लोकी की ओर बढ़ता है और एलेक के कुछ करने से पहले वो उसकी छाती में तलवार से हमला कर देता है। तब लोकी की खून से भरी बॉडी नीचे जमीन पर गिरने लगती है पर हमें पता लगता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था क्योंकि वहाँ पर असल में लोकी का इल्यूजन था जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को उसी जगह पर पकड़ लेता है जहाँ पर वो चाहता था और उसके पैर को काफी सारी आइस से पकड़ लेता है। तब रेन तुरंत ही उसकी ओर जाता है और एक टेलीपोर्टेशन मैजिक ट्रैप की मदद से वो सीधा मॉन्स्टर के पीछे आकर अपने भाले से हमला कर देता है। तब ये लड़की भी उनकी मदद करने के लिए मैदान पर आ जाती है पर नाइट उसके हमले से बचता ही है कि तभी वो एक और ट्रैप में फंस जाता है जिससे कि उस बॉस का दिमाग खराब होने लगता है और वो एक मकड़ा मैन बनकर दीवार में चढ़ने लगता है ताकि वो उस मेज को ठिकाने लगा सके। पर ये जानकर कि लोकी ने उसके लिए और भी ट्रैप लगाए होंगे तो नाइट डिसाइड करता है कि वो सीधा क्रेशा पर हमला कर देगा पर तभी लोकी बीच में आकर अपने मैजिक ब्लेड से उसको रोक लेता है। तब योरा भी अपने रिइंफोर्समेंट मैजिक का यूज कर उस नाइट को काफी सारी चेनों से पकड़ लेती है। यहाँ तक कि लोकी एक फाइटर भी नहीं है पर वो फिर भी उस नाइट को इतनी देर तक रोक लेता है जितने में योरा का स्पेल कंप्लीट हो सके और उस नाइट को पकड़वाने के बाद वहाँ ऊपर से नीचे गिरने लगता है। वो गिरते समय एलेक को देखकर कहता है कि वो अपने पावरफुल मैजिक
से इसको खत्म कर दे। तब एलेक तुरंत ही उस नाइट के ऊपर बहुत सारे मैजिक सर्कल को क्रिएट कर देता है। तब ये लड़की ये देखकर हैरान है कि किसी ने भी 5 से ज्यादा मैजिक सर्कल को क्रिएट नहीं किया है। तब लोकी देखता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और नोटिस करता है कि एलेक के पास माना बहुत ही कम बचा है। यहाँ एलेक अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाले हुए है और उस नाइट के ऊपर और भी मैजिक सर्कल को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके बाद वो अपने घुटनों में गिर जाता है, जो देखकर रेन थोड़ा घबराता है। पर वो अपने पैरों पर खड़ा होकर और भी माना का यूज कर उस नाइट को एक ही बारी में खत्म करना चाहता है। अब जब उसने नाइट के आसपास बहुत सारे मैजिक सर्कल को क्रिएट कर लिया था तो एलेक अपने थंडरबोल्ट मैजिक का यूज करने का सोचता है, जिससे कि वो पूरा एरिया लाइटनिंग से भर जाता है और वो फ्लोर बॉस दर्द में चिल्ला उठता है। पर यह भी उसको हराने के लिए काफी नहीं था और वो उन चेनों को तोड़कर उनकी ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर रेन बहुत हैरान होता है कि आखिर एक नाइट इतने पावरफुल अटैक के बाद हिल कैसे सकता है। तब योरा को एहसास होता है कि उन्हें उसे जल्दी ही खत्म करना होगा, क्योंकि वो अपने सीलिंग मैजिक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। एलेक जानता है कि योरा अपनी लिमिट्स में पहुंच गई है और वो जल्दी ही थक कर बेहोश हो जाएगी, तो एलेक भी अपनी लिमिट को पुश कर अपने मैजिक की ताकत को बढ़ाने लगता है, पर ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है। तब लोकी ये सब चीजों को दूर से देख रहा होता है और नोट करता है कि ये एलेक का दिन का दूसरा बड़ा मैजिकल अटैक है और कोई भी आम इंसान कोमा में चला जाएगा अगर वो एलेक की फाइट के आधे माने को भी यूज करेगा। पर आखिर में है तो एलेक भी इंसान ही और वो भी अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट्स में पहुंच गया है। एलेक को यकीन नहीं होता कि उसकी वजह से उसके दोस्त मरने वाले हैं। वो याद करता है कि कैसे उसे बहुत बुरे तरीके से कोर्ट मैजिशियन की जगह से निकाल दिया गया था और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया जो कि चाहते थे कि वो उनके साथ उनकी पार्टी को ज्वाइन करे। तब योरा ने एक उम्मीद बनकर मेरे को उनके ग्रुप में ऐड किया। रेन और क्रिशा भी मेरे से मिलकर बहुत खुश थे और अब जब वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो मैं उनके भरोसे को ऐसे नहीं तोड़ सकता। तब एलेक अपनी यादों से मोटिवेट होकर आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो अपनी छड़ी को घुमाता हुआ सारे मैजिक सर्कल को एक में कन्वर्ट कर देता है और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग ड्रैगन को समन कर लेता है। तब लोकी और बाकी सभी उसकी इस ताकत को देखकर हैरान होती है। तब नाइट को भी ये देखकर एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। तब वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज कर योरा की मैजिकल चेन्स को तोड़ देता है और उसकी ओर जाकर उसको खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक उसके इस हमले के लिए तैयार था और अपने लाइटनिंग ड्रैगन को सीधा नाइट के ऊपर छोड़ देता है, जो कि अपनी तलवार से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। पर एलेक का ये मैजिक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो उस नाइट को राख में बदल देता है। तब एलेक थकने के कारण नीचे जमीन में गिर जाता है, पर वो इस बात से खुश है कि उसके सभी दोस्त सही सलामत है और उनमें से किसी को भी कुछ ज्यादा इंजरी नहीं हुई है। तब योरा उसके पास आकर उसको उन सभी की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहती है, जो सुनकर एलेक में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और वो बैठकर योरा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। कि तभी रेन और क्रिशा भी वहाँ पर आ जाती है और वो एलेक को उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए शुक्रिया अदा कहती है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो सभी जिंदा है। कि तभी रेन नोटिस करता है कि एलेक अपनी कुछ फीलिंग्स को छुपा रहा है। वो एलेक को कहता है कि हम सभी उसके पार्टी मेंबर और दोस्त हैं, तो वो उनको अपनी दिल की बातें शेयर कर सकता है, जिससे कि उसके बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस आ सकेंगे, क्योंकि वो पहले बहुत ही खुश मिजाज रहने वाला लड़का हुआ करता था, पर जब से उसको पार्टी से निकाला है तो वो कुछ ज्यादा ही उदास रहने लगा है। तब रेन की ये कई बातें एलेक्स के दिल में लग जाती है, जिससे कि उसको एहसास होता है कि उसके पास इस दुनिया में सच्चे दोस्त हैं और वादा करता है कि वो उनसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएगा। कि तभी लोकी भी वहाँ पर आ जाता है, कहता है कि वो इस बैटल का असली हीरो था और कहता है कि उसकी इस जीत के लिए लड़कियों को उसके साथ डेट पर जाना चाहिए, जो सुनकर क्रिशा और योरा उसके मार मार पिटाई करने लगती है। कि तभी वहाँ ये सुनहरे बालों वाला एल्फ भी आकर एलेक के सामने अपने सर को झुकाकर उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहता है। वो अपने आप को वेल से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि गिल्ड की टॉप मोस्ट एस रैंक पार्टी रिक्रोमा का लीडर है। पर इससे पहले कि एलेक कुछ कह पाता कि तभी ये लड़की दौड़कर आकर एलेक को किस कर देती है और वो खुद को बेल से इंट्रोड्यूस करती है। वो तुरंत ही एलेक से पूछती है कि क्या वो डंजन में उसके साथ अकेले क्वेस्ट पर चलेगा, जो सुनकर योरा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि एलेक उनकी पार्टी से बिलोंग करता है और वो बस उनके साथ ही डंजन में जाता है। तब लोकी भी एलेक के पास आता है और कहता है कि उसने अपनी डेली की एडवेंचरिंग में बहुत सारे मेजिस को देखा है, पर उसने किसी को भी बहुत सारे स्पेल को एक साथ यूज करते हुए नहीं देखा। वो कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो सभी लोग आज जिंदा नहीं होते। तब रेन उसकी कई बात को सुन लेता है और कहता है कि लोकी को एलेक को एक फेवर देना होगा, जिसके लिए लोकी भी मान जाता है। वो वेल और बेल से बात करता है कि हमें एलेक को रिकमेंडेशन देना चाहिए। एलेक ये सुनकर कंफ्यूज्ड है, पर वेल बताता है कि अगर वो आगे चलकर एस रैंक एडवेंचरर बनना चाहता है तो उसे एस रैंक पार्टी के साथ साथ गिल्ड मास्टर से भी रिकमेंडेशन चाहिए होगा। वो एलेक को वादा करता है कि
एक एस रैंक पार्टी का लीडर होने के नाते वो उससे खुशी खुशी एक रिकमेंडेशन जरूर देगा, जिसके बाद वो हाथ मिलाकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो सभी लोग खुश हैं कि उन्होंने उस बॉस को हराया है जिससे लड़ने में एस रैंक एडवेंचरर को भी दिक्कत आ रही थी। अभी यहाँ गिल्ड में आने के बाद एलेक को उसका रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड लेकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी गिल्ड मास्टर से उसकी मुलाकात होती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुमसे मिलने कोई आया है। तब एलेक उसके पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वो तो ओगन था। वो कहता है कि तुम चाहते थे कि प्रिंस मर जाए, इसलिए तुमने अपनी एबिलिटी छुपाई। लेकिन एलेक कहता है कि वो बिगड़ैल प्रिंस कॉमनर्स को कुछ भी नहीं समझता है, जिस पर ओगन कहता है कि शायद अब उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी, क्योंकि वो और उसके टीममेट मिलकर 30 फ्लोर को भी क्लियर नहीं कर पा रहे। तब एलेक ओगन से पूछता है कि रेगुलस कहाँ पर है, तो वो उसको अपने साथ रेगुलस के पास लेके जाता है। यहाँ एलेक रेगुलस के पास जाता है तो उससे पता चलता है कि किंग यहाँ पे कॉमनर्स को लेकर बदलाव चाहती है। तब रेगुलस एलेक से कहता है कि तुम एक कॉमनर हो और तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। आगे वो एलेक का कूलर पकड़ता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता। तब एलेक को उसकी आंखों पर रिग्रेट नजर आता है, तो इसीलिए वो कहता है कि इसमें जो हुआ वो तुम्हारी ही गलती थी, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। लेकिन रेगुलस को किसी भी कॉमनर की सिंपैथी नहीं चाहिए थी, बल्कि वो तो एलेक को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तब एलेक भी उसे एक्सेप्ट करता है। तभी रेगुलस तेजी से एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक उससे आसानी से डॉज करता है। कहता है ट्विन स्वॉर्ड, ये तो कुछ नया है। तभी यहाँ फाइट करते करते रेगुलस जमीन पर गिर जाता है। एलेक ओगन से पूछता है कि क्या तुमने इसे भड़काया है। ओगन कहता है कि नहीं, मैंने ये फाइट इसलिए होने दी ताकि उसे पता चले कि ये कॉमनर्स भी नोबल्स को हरा सकते हैं। रेगुलस जैसे तैसे उठता है तो ओगन कहता है कि क्या हुआ, दिखाओ अपनी नोबेलिटी। तब रेगुलस अपनी सारी एनर्जी के साथ अटैक करता है, लेकिन एलेक उससे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद रेगुलस को थकावट महसूस होती है और वो नोटिस करता है कि वो जब भी एलेक के साथ डंजन में जाता था तो उसे कभी भी थकावट नहीं होती थी। आगे वो एलेक से कहता है कि मैंने तुम्हारी नोट्स पढ़ी और वो बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हराना चाहता हूँ। जो सुनकर एलेक अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि क्या किंग सच में चेंज चाहती है। रेगुलस निराशा के साथ हाँ कर देता है। तब एलेक मन में सोचता है कि मेरी और एल्डस की मेहनत सफल हुई और आगे एक ही अटैक में रेगुलस को हरा देता है। इसके बाद वो एलेक को कोर्ट मैजिशियन की यूनिफॉर्म देता है। कहता है कि मैंने इसे तुमसे धोखे से ली थी, पर इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। तभी वोगन एलेक को एक लेटर देता है जो कि किंग ने लिखा होता है। इस पर एलेक कहता है कि क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है, तो वोगन कहता है कि नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है। तब एलेक उससे रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ रहना है, पर मैं राजा के बदलाव से खुश हूँ। तभी रेगुलस एलेक पर वो यूनिफॉर्म फेंक के मारता है। कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है एलेक, तो एलेक भी कहता है कि मुझे भी तुमसे नफरत है। जो सुनकर रेगुलस वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद टीम अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी एलेक वहाँ आकर कहता है कि मुझे ये शहर घूमना है। इस पर रैन कहता है कि मेरा पेट खराब है और क्रासिया कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। एलेक को समझ में आ जाता है कि ये दोनों बहाना बना रही हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले आती है। तभी यहाँ कमरे में बस एलेक और योरा होती है। योरा को पता लग जाता है कि उन्होंने इन दोनों को अकेला क्यों छोड़ा है। एलेक स्माइल के साथ कहता है कि अब हम दोनों ही बचे हैं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। योरा प्लश करके हाँ कर देती है। आगे वो दोनों स्टॉल्स के पास जाती है। योरा एलेक को वार्न कर देती है कि वहाँ पर काफी ज्यादा स्कैम्स होते हैं। तभी एक बंदा योरा से कहता है कि ये एक खास तरह की मैजिक पिल है, जिसके खाते ही तुम 10 दिन तक लगातार फाइट कर सकती हो। ये सुन योरा उसे लेने ही वाली थी कि तभी एलेक उसे रोकता है और कहता है, अरे क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये एक स्कैम है। अब आगे वो दोनों एक कैफे में जाते हैं, जिसे देखकर हमें लग रहा है कि ये एक डेट होने वाली है। एलेक योरा से पूछता है कि आखिर लोकी और रेन में इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों है। योरा बताती है कि एक दिन हम डंजन में लड़ रहे थे, तभी उस बीच रेन घायल हो जाता है, तो इसीलिए लोकी और उसके फ्रेंड रेन को सहारा देकर ले जाने लगते हैं। तब लोकी को लगा कि रेन की स्पेयर टूट गई है, तो इसलिए उसने उसकी स्पेयर फेंक दी, जिस वजह से रेन लोकी से नफरत करने लगा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों मार्केट में घूमने लगते हैं। तभी योरा की नजर एक शानदार ब्रेसलेट पर पड़ती है, जो कि उसे पसंद तो आ जाता है, पर उसके महंगे होने के कारण वो उसे मना कर देती है। तभी ये देखकर एलेक को समझ में आ जाता है कि योरा के पास पैसे नहीं है, तो एलेक उससे पूछता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया है ना, तो कोई ना, मैं तुम्हें ये खरीद के देता हूँ। तब योरा उसे मना करने की कोशिश करती है, पर एलेक नहीं मानता, तो वो दोनों वो ब्रेसलेट खरीद लेते हैं। अब आगे वो दोनों ऐसे ही टाउन में घूमने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग की छत में आ जाती है, जहाँ से वो दोनों सनसेट को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी योरा एलेक से कहती है कि तुम्हें ये फिजल सिटी कैसी लगी। एलेक कहता है कि मुझे ये सिटी काफी पसंद आई, ये तो ग्लैडिना सिटी से भी ज्यादा अच्छी है। आगे वो योरा से पूछता है कि योरा तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, जो सुनकर योरा शर्माने लगती है। तभी एलेक कहता है कि मुझे ये रेन ने पूछने के लिए कहा था, जो सुनकर योरा जाने लगती है, सोचती है कि इसने मुझे ये रेन के कहने पर पूछा है। अब आगे हमें यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक सोया हुआ था कि तभी वहाँ पर रेन आ जाती
जाता है और उसकी चादर खींचकर उसे उठाने लगता है। वो उन किताबों को देखकर कहता है कि तुम फिर से बुक्स को पढ़ते पढ़ते सो गए ना। तब एलेक अपनी आधी नींद में कहता है, हाँ भाई, अपडेट में रहना जरूरी है। तब रेन एलेक के ऊपर कपड़े फेंकता है, कहता है कि जल्दी तैयार हो जा। जिसके बाद एलेक रेडी होकर ग्राउंड में बाहर आ जाता है, जहाँ वो दोनों लकड़ी की तलवारों से फाइट करने लगती है। यहाँ रेन तेजी से उस पर वार करता है, जिसको कि एलेक संभाल नहीं पाता। उसके बाद एलेक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बीच उसकी तलवार टूट जाती है। जो देखकर रेन उससे कहता है, अरे पीड़ू, तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस की कमी है यार, लेकिन तोरे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा मस्त ने। तब एलेक भी कहता है, ये पीड़ू, तुमने मेरे सारे मूव्स को रोक लिया। अच्छा हुआ ये मैजिक की प्रैक्टिस नहीं थी, वरना मैं तुझे कुचल देता। पर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मैं तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग में जरूर हरा दूंगा। ये बात सुनकर रेन कहता है कि तुम मुझसे तलवारबाजी में कभी भी नहीं जीत सकते, और ऐसा कहकर अपनी स्पेयर को बाहर निकालता है। कहता है कि चल अब असली फाइट करते हैं। जो सुनकर एलेक भी अपनी लोकी की दी हुई तलवार को निकालता है कि तभी योरा बीच में आ जाती है, कहती है कि तुम लोग ट्रेनिंग में ही मरोगे सालो। ये सुनकर वो दोनों ही रुक जाती है कि तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है। पर जैसे ही वो आता है तो सभी लोग उसे इग्नोर करके वहाँ से चले आते हैं। ये देखकर लोकी कहता है कि एस रैंक पार्टी बनने के बाद मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। जो सुन योरा उसके पास जाती है, कहती है कि क्या एस रैंक पार्टी। पर लोकी योरा को एस रैंक कार्ड देने से मना कर रहा होता है कि तभी क्रिस्टा उसके सर के पीछे मारती है और वो कार्ड योरा को दे देती है। तब रेवल भी उन्हें कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद क्रिस्टिया एलेक की तरफ देख के कहती है, अब तुम्हारी पार्टी एस रैंक पार्टी बन गई है, मतलब अब की अरकाना डंजन तुम्हारे लिए ऑफिशियली ओपन है। अरकाना डंजन नाम सुन के एलेक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब रेवल उससे बताता है कि अभी हमने जिस 64 लेवल के बॉस को हराया था, वो डंजन उससे कई ज्यादा डेंजरस है, और अगर तुम्हें कोई भी टिप्स चाहिए तो मुझे बता देना। इस पर क्रिस्टा कहती है कि तुमने हमारी इतनी ज्यादा मदद करी है, इसके बदले हम इतना तो कर ही सकते हैं। तभी लोकी कहता है कि अब तुम एस रैंक पार्टी बन चुके हो, तो चलो क्यों ना इस चीज को सेलिब्रेट किया जाए। तभी क्रिस्टिया कहती है, क्या लोकी पार्टी तेरा है। पर इससे पहले कि लोकी कुछ बोल पाता, रेन और एलेक उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाती है। तभी रेवल एक गिलास उठाकर चीयर्स करता है, पर एलेक चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा होता है, और ये बात रेन नोटिस कर लेता है। कहता है कि क्या हुआ एलेक, क्या सोच रहे हो। पीड़ू, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग एस रैंक पार्टी बन चुके हैं। यो पीड़ू, तुम खुद पर डाउट मत करो, ये तो बस हमारी शुरुआत है। अभी दुनिया की नंबर 1 एडवेंचरर पार्टी बनना बाकी है। उसके बाद सभी लोग खाना ऑर्डर करते हैं, और इतना सारा खाना लेने के बाद लोकी को लगता है कि अब तो मोदी जी से लोन लेना ही होगा। अब पार्टी करने के बाद एलेक योरा को लेके जा रहा होता है। उसी वक्त गिल्ड रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आती है और क्रशिया से कहती है, एक इमरजेंसी है, जल्दी चलो। तब क्रशिया उसके साथ चल पड़ती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर घायल पड़े होते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि इतने सारे लोग आखिर क्या हुआ इन्हें। वो बताती है कि शैडो नाम का गिल्ड एडवेंचरर पर अटैक कर रहा है। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आते हैं और क्रिशिया को एक कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा गंभीर हालत में थी। लेवी कहता है कि ये ओलिविया है और ये नेमलेस गिल्ड से है, अब इसको सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले आते हैं। अब क्रिशिया उसके जख्म देखती है और सोचती है कि शायद इसे स्वॉर्ड्समैन ने घायल किया होगा, लेकिन ओलिविया इतनी अच्छी स्वॉर्ड्समैन है कि उसे मारने वाला कोई ताकतवर ही हो सकता है। तभी ओलिविया की आंखें खुलती है। वो क्रिशिया से कहती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। क्रिशिया बताती है कि तुम गिल्ड में हो और गिल्ड मास्टर तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। ओलिविया गुस्से में आती है, कहती है कि एक गद्दार, उसने हमें धोखा दिया। गद्दार? कौन है ये गद्दार। ओलिविया उठने की कोशिश करती है, पर उसके जख्म इतने बड़े होते हैं कि वो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन किसी तरह वो उठकर बैठ जाती है और क्रिशिया से कहती है कि मैं अभी लड़ सकती हूँ, प्लीज मुझे जल्दी से हील कर दो। लेकिन क्रिशिया उससे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हारे जख्म बहुत बड़े हैं तो तुम इसलिए यहीं पर रुकोगी। लेकिन ओलिविया उसकी बात नहीं सुनती, कहती है कि तुम नहीं समझोगी, मुझे उसे हराना ही होगा। तब क्रिशिया उसे समझाने लगती है कि अगर तुम इस हालत में बाहर गई तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। तब ऐसे ही बहस करते करते वो बेड पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद क्रिशिया ओलिविया के जख्म साफ कर देती है और फिर हीलिंग स्पेल को कास्ट करती है, जिसकी वजह से क्रिशिया थक जाती है और वो ओलिविया के पास ही सो जाती है। इसके बाद हम एलेक को देखते हैं, जो कि अरकाना डंजन के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो एलेक से कहता है, तुम एलेक हो ना। हाँ, तुम्हें कैसे पता। चलो ना आइसक्रीम खाते हैं, खाते खाते बात करेंगे। उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर वो लड़का बताता है कि उसका नाम लियोर होता है और वो नेमलेस पार्टी से है। एलेक हैरान होकर कहता है, नेमलेस, क्या तुम ओलिविया की पार्टी से हो। हाँ, मैं उसी की पार्टी से हूँ। वैसे तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो। एलेक ये सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, रिप्लेसमेंट? किस चीज का रिप्लेसमेंट। टापल और हंस के कहता है, चलो हमारे साथ लेवल एंड डंजन को जीतते हैं। ये बात सुनकर एलेक शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी
तरफ जब क्राशिया ओलिविया के कमरे में आती है तो वो देखती है कि ओलिविया बिस्तर पे ही तलवार चला रही थी। शायद वो कंफ्यूज्ड हो गई है कि वो बिस्तर में कौन सी तलवार से खेलना चाहती है। तब लेवी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती। अगर तुम इसी तरह फाइट करती रही तो तुम्हारे जख्म और ज्यादा गहरे हो सकते हैं। लेवी उससे शैडो गिल्ड के बारे में पूछता है पर ओलिविया उससे कुछ नहीं बताती और क्रिशिया पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरे पैर अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। लेवी उसका एटीट्यूड देख के उससे गुस्सा करता है पर क्राशिया लेवी को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद क्रिशिया ओलिविया की पुरानी पट्टी निकालकर हीलिंग मैजिक का यूज करती है और फिर से नई पट्टियां लगाती है। ओलिविया थोड़ी शॉक में होती है और वो क्रिशिया से पूछती है तुमने अभी तक मुझसे शैडो गिल्ड के बारे में क्यों नहीं पूछा? मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है ना। ओलिविया ये सुनकर हैरान होती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है मैंने तुम्हें पूरी तरह ट्रीट किया। तभी क्रिशिया आगे बढ़ती है और ओलिविया के हेड पर किस करती है। तभी ओलिविया को अपनी मॉम की याद आती है क्योंकि उसकी मॉम भी इसी तरह उसके हेड पर किस किया करती थी। तब ओलिविया पीने के लिए कुछ मंगवाती है तो क्रिशिया कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। बाद में ओलिविया कहती है कि मुझे भूख भी लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए दे सकती हो? ये सुनकर क्राशिया उसके लिए खाना लेने जाती है। दूसरी तरफ रेन, योरा और एलेक बातें कर रहे होते हैं। एलेक कहता है कि लियोर नाम का बच्चा हमारे साथ मिशन पर आना चाहता है। रेन कहता है कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, लियोर एक एल्फ है और उसकी उम्र काफी ज्यादा है। तब योरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लेवलिन डंजन के बारे में कुछ पता चला? हाँ, लियोर ने कहा था कि उसकी टीम शैडो गिल्ड से फाइट लेने में बिजी है, तो 72 लेवल के फ्लोर बॉस को हराने के लिए उसको हमारी जरूरत है और उसने मुझे 72 फ्लोर का माना कोर भी दे दिया है। रेन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, सोचता है इतना बड़ा फायदा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। योरा भी उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गिल्ड का लीडर हमसे झूठ बोल सकता है। तब रेन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो वो कंफर्म करने के लिए ओलिविया के पास जाने लगता है क्योंकि वो भी नेमलेस गिल्ड से है। आप जैसे वो गिल्ड की तरफ जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए बाहर आ रही होती है, कहती है कि गड़बड़ हो गई है। जो सुनकर सभी लोग तेजी से ओलिविया के कमरे में जाते हैं जहाँ क्रिशिया बुरी हालत में थी और वो कहती है कि ओलिविया ने मेरी ये हालत की है, वो यहाँ से भाग गई है, मुझे लगता है कि वो लेवलिन डंजन में गई है। रेन कहता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्राशिया गुस्से में कहती है कि ओलिविया भी इंजर्ड है, तो रेन कहता है कि ओलिविया एक एस रैंक एडवेंचरर है और वो अकेले ही शैडो गिल्ड जैसे छोटे गिल्ड को हरा देगी। पर क्राशिया को उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि ओलिविया ने बताया था कि उनमें से एक गद्दार है। अगर ऐसा सच है तो गिल्ड सचमुच एक बहुत बड़े खतरे में है। तापर रेन उसे समझाने की कोशिश करता है मगर क्राशिया उसकी बात नहीं मानती और उसे बचाने लेवलिन डंजन में जा रही थी। पर जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है कि योरा और एलेक उसका वेट कर रहे होते हैं। क्रिशिया खुश हो ही रही थी कि तभी पीछे से रेन आ जाता है, तो क्रिशिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या हुआ, तुम्हें तो ओलिविया की चिंता नहीं थी ना, तो भला तुम क्यों मिशन पर आ रही हो? अरे बिडी, मैं तो बस अपनी टीम को मुसीबत में नहीं देख सकता। इसके बाद सभी लोग लेवलिन डंजन के पास आती है जहाँ पर मार्बल आती है और एलेक्स से कहती है ये डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर हर जगह टेलीपोर्टेशन स्पेल है, तो तुम कभी भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। आगे मार्बल एलेक का हाथ पकड़ती है जिससे कि योरा जेलस फील करती है। तभी वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और वैसे भी मैं ओलिविया को बचाने आई थी पर वो पहले ही अंदर जा चुकी है, मैं तुम्हारे साथ डंजन एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। आगे वो बताती है कि वो एक एस रैंक स्वॉर्ड्समैन है और एलेक के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके कारण योरा गुस्सा हो जाती है और उसे एलेक से दूर कर देती है। कहती है कि तुम हमारी टीम ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि तुम नेमलेस गिल्ड से हो और उस गिल्ड के मेंबर बस डंजन में साथ रहते हैं। पर मार्बल बताती है कि ओलिविया बिल्कुल अलग है, उसी ने मुझे तलवार चलाना सिखाया है और वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है। आगे वो पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? योरा उसे मना करते हुए कहती है कि तुम ये गिल्ड मास्टर से पूछो, हम ओलिविया को बचाने जा रही है। तब मार्बल योरा की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। आगे रेन एलेक को एक ब्रेसलेट देता है, अरे बिडू इसे खो मत दियो। इसके बाद वो सभी लोग डंजन में जाती है जहाँ पर क्रिशिया एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बना रही थी, पर रेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है अरे बिडी ध्यान से करना, अगर कोई भी गलती हुई तो हम लोग दूसरे फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाएंगे, समझी ना। ये बात सुनकर क्रिशिया को गुस्सा आता है और वो रेन को एक लात मारती है जिसके कारण रेन दूर जाकर गिरता है और जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। तभी एलेक उसे बचाने आगे बढ़ता ही है पर वो भी टेलीपोर्टेशन ट्रैप पे पैर रख देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग दूसरे ही फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एलेक जहाँ पर टेलीपोर्ट होता है वहाँ पर मेरे कई सारे स्कूल के दोस्त होते हैं, अरे सॉरी मेरा मतलब कई सारे सुअर होते हैं। तो एलेक बिना किसी देरी के एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तब एलेक पर एक मॉन्स्टर हमला
हमला करने ही वाला था कि तभी क्रिशिया वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है। वो बताती है कि उसने जो ब्रेसलेट हाथ में पहना है उसी की वजह से हम सभी लोग साथ में हैं। एलेक क्रिशिया से कहता है कि तुम तो सेफ हो, पर पता नहीं योरा किस हालत में होगी। तब क्रिशिया एलेक को छेड़ते हुए कहती है कि तुम्हें योरा की इतनी चिंता क्यों हो रही है। ये सुनकर एलेक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, पर तभी क्रिशिया कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, योरा तो अभी रेन के साथ है और वो दोनों साथ में प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। आप आगे यहाँ उन दोनों को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसको कि वो बड़ी आसानी से मार देती है। यहाँ एलेक क्रिशिया की स्किल की तारीफ करता है क्योंकि वो एक तीरंदाज है और फिर भी तलवारबाजी बहुत अच्छे से करती है, जिस पर क्रिशिया कहती है कि मैं तो बस तुम जैसे बेवकूफ को कुछ बोलने का मौका नहीं देना चाहती। आगे वो कहती है कि तुम्हारा सपोर्ट मैजिक तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं सपोर्ट मैजिक में इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। हाँ, योरा के जैसा सपोर्ट मैजिक सीखने में तो तुम्हें अभी टाइम लगेगा। इधर दूसरी तरफ हम योरा और रैन को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी योरा एडवांटेज लेने के लिए अर्थ मैजिक का यूज करती है, जिसके कारण वो दोनों एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती हैं। तभी रेन को बॉस का पता लग जाता है और वो तुरंत ही बॉस की ओर तेजी से भाग रहा होता है। योरा नोटिस करती है कि अगर रेन इसी तरीके से लड़ता रहा तो उसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए वो रेन पर सपोर्ट मैजिक का यूज करती है, जिसके कारण रेन और भी ज्यादा तेजी से मॉन्स्टर को मारता हुआ बॉस की तरफ भाग रहा होता है। और जैसे वो उस बॉस को मार देता है तो वो मॉन्स्टर भी वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी उनको अपने सामने फ्लोर बॉस की लाश मिलती है। उस फ्लोर बॉस को किसी स्पोर्ट्समैन ने 2 हिस्सों में काट दिया होता है। रैन ये देखकर कहता है कि जरूर ये काम मास्टर मेलिया ने किया होगा। तब यहाँ हम मेलिया और शैडो गिल्ड के लीडर ग्लोरिया को देखते हैं। ग्लोरिया कहता है कि फ्लोर बॉस को मारना ओलिविया को मारने से ज्यादा आसान था। इस पर मेलिया कहता है कि मैं ओलिविया को जानता हूँ। तब ग्लोरिया उससे उसका मकसद पूछता है, जिस पर मेलिया कहता है कि मैंने आज तक किसी के साथ भी फुल पोटेंशियल वाली लड़ाई नहीं लड़ी है, मुझे तो बस मेरी लिमिट्स जाननी है और उसे सरपास करना है। तभी वहाँ पर शैडो गिल्ड के मेंबर्स आ जाती है और ग्लोरिया से कहते हैं कि लगता है एक और पार्टी फिर से डंजन को एक्सप्लोर कर रही है। ग्लोरिया पूछता है कि क्या वो नेमलेस पार्टी से हैं। उसके साथी बताते हैं कि वो लोग एक अलग ही पार्टी से हैं। ये सुनकर ग्लोरिया कहता है कि उस पार्टी को मार दो। जो सुनकर ये बंदा एक पिल को खा लेता है। अभी यहाँ दूसरी तरफ एलेक और क्रिशिया को ओलिविया मिल जाती है। वो देखते हैं कि ओलिविया फिर से इंजर्ड हो गई थी और वो क्रिशिया से उसको हील करने को कहती है, पर क्रिशिया इसके लिए मना कर देती है। कहती है कि अगर मैंने तुम्हें हील कर भी दिया तो तुम फिर से फाइट में चली जाओगी। तो ओलिविया एलेक की ओर देखती है, पर एलेक को हीलिंग मैजिक बिल्कुल भी नहीं आता। तब ओलिविया क्रिशिया से माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है। आगे क्रिशिया उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना इंजर्ड होने के बावजूद यहाँ पर क्यों आती हो। वो बताती है कि उसके मास्टर ने उसकी मॉम को मार डाला था और वो बस यहाँ पर उसका बदला लेने आई थी। इसके बाद वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाती है और उसको रोकने के चक्कर में एलेक और क्रिशिया भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। वहाँ उनके सामने बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं, तो एलेक तुरंत उन्हें मारने जाता है। यहाँ ओलिविया उसकी हेल्प करने जा ही रही थी कि तभी क्रिशिया उसे हिल कर देती है और कहती है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा है, एलेक अकेले उन्हें नहीं हरा पाएगा, तो तुम दोनों उन मॉन्स्टर को रोक के रखो जब तक कि मैं टेलीपोर्टेशन सर्कल को नहीं बना लेती। ये सुनकर ओलिविया भी मॉन्स्टर को मारने चली जाती है। यहाँ एलेक के सामने कई सारे मॉन्स्टर होते हैं और वो एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसके इस हमले से उस पर कोई असर नहीं होता और उल्टा मॉन्स्टर ही एलेक को पीछे ढकेल देता है। तभी ओलिविया उन मॉन्स्टर के सरों को काट देती है। जहाँ पर एलेक एक मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा था, वहीं ओलिविया एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स को मार रही थी। ओलिविया कहती है कि तुम्हें अभी भी टफ एनिमी के साथ फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ क्रिशिया ने टेलीपोर्टेशन सर्कल को पूरा कर लिया है और वो एलेक को आवाज देती है, पर थोड़ी ही देर में वो मैजिक सर्कल गायब हो जाता है। एलेक तुरंत ही समझ आता है कि यहाँ पर कोई मैजिक हीटर है और थोड़ी ही देर में उन मॉन्स्टर के जैसे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। ओलिविया यहाँ आसानी से मॉन्स्टर को मार रही थी, पर इस बार एलेक भी उन मॉन्स्टर को मारने लगता है। ये देखकर ओलिविया एलेक की तारीफ करती है और आगे वो क्रिशिया से पूछती है कि क्या तुम्हें मैजिक हीटर मिला। क्रिशिया कहती है कि मैजिक हीटर यहाँ आसपास ही है, पर उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। तब ये बात सुनकर ओलिविया सीधा मॉन्स्टर के मुंह में कूद पड़ती है और मॉन्स्टर्स को चीरते हुए सीधा मैजिक हीटर के पास जाने लगती है। इधर एलेक पर एक उड़ने वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे कि वो बहुत मुश्किल से बच जाता है। आगे वो भागता हुआ एक मॉन्स्टर के पास जाता है और सही समय पर वहाँ से हट जाता है, जिससे कि वो उड़ने वाला मॉन्स्टर सीधा उस बड़े मॉन्स्टर के पेट में जा लगता है। और इधर जैसे ही ओलिविया उस मैजिक हीटर को मार देती है तो क्रिशिया फिर से एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाने लगती है। एलेक भी एक थंडर स्ट्राइक से उसके सामने के सारे मॉन्स्टर को मार देता है। तभी ओलिविया भी वहाँ पर आ जाती है और वो तीनों एक दूसरे ही फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाती है। ओलिविया एलेक को डांटती है क्योंकि वो एक मैजिशियन है, इसके बावजूद भी वो स्वॉर्ड से फाइट कर रहा था। यहाँ क्रिशिया ओलिविया से उसके टीचर के बारे में पूछती है, जिस पर ओलिविया बताती है कि एक दिन उसकी मम्मी मर गई थी और वो उनकी याद में रो रही थी। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है जिसका की नाम मेलिया होता है। वो कई सालों तक ओलिविया को ट्रेन करता है, लेकिन एक दिन मेलिया ओलिविया की पीठ पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम को मैंने ही मारा था। ये सुनने के
बाद क्रशिया और एलेक कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। इधर दूसरी तरफ रैन और योरा पर शैडो गिल्ड के मेंबर्स अटैक कर देती है। फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाती है और रैन उन्हें आसानी से हरा चुका था। तब रैन शैडो गिल्ड का असली मकसद पूछता है पर वो कुछ नहीं बताते। तब योरा कोरिटर के गले में जहरीली चेन बांध देती है, जिससे डर के मारे कोरिटर सच बता देता है कि वो आखिरी फ्लोर के डंजन कोर के पीछे आए थे। तब योरा उससे मेलिया के बारे में पूछती है तो कोरिटर बताता है कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, जो सुनकर रैन को समझ में आ जाता है कि असली दुश्मन शैडो गिल्ड के मेंबर नहीं बल्कि मेलिया है। तभी योरा को डंजन के अंदर से कुछ आवाज आती है, पर जैसे ही वो कुछ समझ पाते वो फ्लोर गिर जाता है। तभी कोरिटर योरा को पकड़ के नीचे जाने लगता है। इसके बाद हम एलेक और क्रिशिया को देखते हैं जो कि रैन और योरा को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गड्ढा नजर आता है तो ओलिविया उस गड्ढे में कूदकर एक कैप लाती है। वो कैप योरा की होती है। एलेक समझ जाता है कि योरा मुसीबत में है। इधर योरा के सामने मेलिया और शैडो गिल्ड के मेंबर्स होते हैं। तभी रैन ऊपर से कूद जाता है और एक मेंबर पर अटैक कर देता है। ग्लोरिया तुरंत ही समझ जाता है कि वो इतनी तेजी से इसलिए आ पाया है क्योंकि योरा ने वो ब्रेसलेट पहना होता है। तो वो उस ब्रेसलेट को निकाल कर मेलिया और उसके टीममेट्स को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। रैन उसका पीछा करने की कोशिश करता है पर ग्लोरिया उसे रोक देता है। रैन पहले तो उसकी स्वॉर्ड को काट देता है और बाद में उसके पेट में एक स्पेयर घुसा देता है और योरा के पीछे जाने ही वाला था कि तभी ग्लोरिया अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और अपने ही खून से हील हो जाता है। उसकी तलवार भी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद रैन ग्लोरिया को मारता रहता है और ग्लोरिया का खूब सारा खून बह रहा होता है। वो बताता है कि उसका खून जितना ज्यादा बहेगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद ग्लोरिया उस पर अटैक कर रहा होता है और रैन बड़ी मुश्किल से उससे बच पा रहा होता है। आगे ग्लोरिया रैन के पैरों को फंसा कर नीचे गिरा देता है, जिससे गुस्सा होकर रैन उसकी तरफ अपने भाले को फेंक देता है और उसके बाद उसकी मुक्कों से कुटाई कर देता है, जिसकी वजह से उसको पास का एक सीन याद आ जाता है जहाँ एलेक और रैन के बीच फाइट हुई थी। तो रैन इसी तरह उसे मारने के लिए गया था लेकिन टीचर ने उसे रोक दिया था। तभी यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रैन ग्लोरिया से कह रहा होता है अगर खून बहाने से तुम ताकतवर हो जाते हो तो मैं तुम्हारा इतना सारा खून बहाऊंगा कि तू रिजनरेट करने से भी डरेगा। इसके बाद ग्लोरिया अपना खून बहाकर अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। तभी दूसरी तरफ लेवी और लियोर्क बात कर रही होती है। लियोर्क कहता है कि मुझे एलेक में इंटरेस्ट है, उसने अकेडमी में 5 सर वाले ड्रैगन को हराया था। अफवाह ये थी कि एलेक एक साथ 5 एलिमेंट का यूज कर सकता है। इस पर लेविल कहता है कि मुझे तो बस ये एक अफवाह लगती है, मैंने तो उसे बस फायर और थंडर स्पेल कास्ट करते हुए ही देखा है। तभी वहाँ पर मार्बल आ जाती है, कहती है कि ओलिविया लेवलिन डंजन में गई हुई है। लियोर्क पूछता है कि क्या लास्टिंग पार्टी भी उनके साथ गई है, तो वो हाँ कर देती है। ये सुनकर लियोर्क कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि लास्टिंग पार्टी सब कुछ संभाल लेगी। पर लेवी उनकी बात नहीं सुनता और डंजन में जाने लगता है। तब मार्बल और लियोर्क भी उसके साथ जाती है। इधर दूसरी तरफ ग्लोरिया रैन पर अटैक करता है, पर तभी वहाँ पर एलेक आ जाता है और ग्लोरिया पर एक अटैक करता है, लेकिन ग्लोरिया फिर भी इससे सर्वाइव कर जाता है। रैन एलेक को बताता है कि मेलिया और कोरिटर योरा को डंजन के अंदर ले गई हैं, मैं ग्लोरिया को संभाल लूंगा, तुम बस योरा को बचाओ। तभी ग्लोरिया उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर एलेक आसानी से उन सभी अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ओलिविया और क्रिशिया योरा की ओर भागने लगती हैं। इधर लेवी भागते हुए कहता है कि शैडो गिल्ड के मेंबर्स डिमोनिक कल्ट्स हैं, वो बस किसी तरह जिंदा रहे यही बहुत है। इधर हम देखते हैं कि ग्लोरिया अपनी असली डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और वो पहले से काफी ज्यादा तेज हो गया था। एलेक उस पर अटैक करता रहता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी रैन पीछे से आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन ग्लोरिया उसे आसानी से रोक लेता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है जीनियस, तुम तो जीनियस नहीं लगते। जो सुनकर रैन ग्लोरिया के पेट में अपना भाला घुसा देता है और उस भाले से आग निकल रही होती है। इसके बाद हम रैन का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें रैन और उसके दोस्त प्रैक्टिस कर रहे होती है, पर रैन हर बार हार जाता था। एक दिन रैन के दोस्त की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो रैन से कहता है कि अब से सिर्फ तू ही जीनियस है, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। जब से उसकी दोस्त की मौत हुई है वो तब से जीनियस ही है। तभी हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ एलेक रैन के ऊपर फायर स्पेल कास्ट करता है। ग्लोरिया ये देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है, पर रैन एक के बाद एक अटैक कर देता है और उसे मार कर कहता है कि मैं ही हूँ असली जीनियस। इधर मेलिया और कोरिटर योरा को डंजन के आखिरी फ्लोर पर ले जाती है जहाँ पर डंजन का कोर होता है। वहाँ जाने के बाद मेलिया कोरिटर को मार देता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पर क्रिशिया और ओलिविया आ जाती है। ये देखकर योरा का हौसला बढ़ जाता है, कहती है कि अब तुम नहीं बच सकते, एलेक किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। एलेक का नाम सुनते ही मेलिया कहता है एलेक क्या उसका सरनेम इग्रेट है? योरा हाँ कर देती है, जिसके कारण मेलिया एलेक से लड़ने के लिए एक्साइटेड था। इधर रैन एक पोशन को पीता है, तब एलेक उससे कहता है कि तुम बस यहाँ पर आराम करो, मैं मेलिया को मारने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन स्पेल को कास्ट करता है। इधर हम मेलिया को देखते हैं जो कि ऑरा मूवमेंट के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी ओलिविया उसके सामने से जाती है और योरा को वहाँ से निकाल लेती है। तब क्रिशिया उसके ऊपर बहुत सारे तीरों को मारती है जिसको कि मेलिया आसानी से काट देता है। तब योरा उसे अपनी जंजीरों से पकड़ लेती है और क्रिशिया पर एनहांसमेंट मैजिक का यूज करती है। क्रिशिया भी एक फायर एरो को छोड़ती है पर मेलिया आसानी से
से उसे काट देती है। इसके बाद ओलिविया मेलिया पे पीछे से हमला करती है और मेलिया उसे एक ही हाथ से रोक लेता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखने के बाद ओलिविया को पास्ट का सीन याद आ जाता है कि जब उसकी मम्मी मरी थी तो मेलिया ने उसको संभाला था। आगे हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ ओलिविया एक के बाद एक अटैक कर रही होती है पर मेलिया आसानी से उन्हें रोक लेता है और ओलिविया को दूर फेंकता है। तब क्रशिया भी उस पर एक एरो चलाती है पर मेलिया उसे बिना देखे ही रोक लेता है। आगे मेलिया उन दोनों पर एक जबरदस्त अटैक करता है और जब धूल हटती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ओलिविया ने अपने दोस्तों को बचा लिया होता है। उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी जिसकी वजह से ओलिविया थकान के कारण गिर जाती है। तभी ये देखकर क्रशिया उसे हील करने लगती है कि तभी एलेक तेजी से आता हुआ मेलिया पर अटैक करता है। मेलिया उससे पूछता है कि क्या तुम ही हो एलेक इग्रेट, पर एलेक उसके सवाल का जवाब नहीं देता और तलवार से अटैक कर देता है लेकिन मेलिया उससे आसानी से बच जाता है और आगे कहता है तुम एक मैजिशियन हो ना तो आखिर एक स्वॉर्ड से क्यों लड़ रहे हो। इसके बाद एलेक एक लाइटनिंग ड्रैगन को छोड़ता है जिसे मेलिया भी बड़ी मुश्किल से डिफ्लेक्ट कर पाता है। वो जैसे ही उस ड्रैगन को डिफ्लेक्ट कर देता है वो देखता है कि उसका खून निकल रहा है कि तभी एलेक कहता है कि अब मैं अपना सबसे ताकतवर स्पेल कास्ट करने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने शरीर का सारा माना बाहर निकाल रहा होता है। थोड़ी ही देर में पांचों एलिमेंट का ऑरा एलेक के शरीर से बाहर निकल रहा था। ये देखकर मेलिया भी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर उस पांचर वाले ड्रैगन को हराने के लिए पांचों एलिमेंट का कॉम्बो अटैक करना पड़ता है। एलेक इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करता है जिससे कि उसे पता चलता है कि वो नेचुरली माना एब्सॉर्ब कर सकता है पर अगर यूजर के शरीर ने साथ नहीं दिया तो वो मर भी सकता है। अब यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ एलेक अपने पांचों एलिमेंट का अटैक करने वाला था। वो सबसे पहले फायर अटैक करता है जिसे कि मेलिया रोक लेता है। एलेक उसे बचने का मौका नहीं देता और तुरंत एक वाइन टोर्नेडो उस पर छोड़ देता है जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में मेलिया के शरीर पर घाव लग जाती है। एलेक एक के बाद एक विंड स्लैश मारता रहता है। मेलिया यहाँ बस उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तब मेलिया ये देखकर खुश होता है क्योंकि उसे फाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल चुका था। तभी एलेक फायर और थंडर स्पेल को एक साथ कास्ट कर मेलिया पर हमला कर देता है जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में मेलिया की तलवार ही टूट जाती है। मेलिया कहता है कि तुम छोटे मोटे स्पेल से मुझे नहीं हरा सकते। एल्डस के फेलियर। एल्डस का नाम सुनकर एलेक शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम एल्डस के बारे में जानते हो। मेलिया कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ कैसे मरी थी। सबको यही लगता है कि वो एक बीमारी से मरी थी। अब तुम ही बताओ एलेक वो बीमारी से कैसे मर सकती है जबकि वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी। एलेक उससे पूछने की कोशिश करता है पर मेलिया उससे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद वो डंजन कोर को एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण उसकी स्वॉर्ड डंजन के माना से भर जाती है। इधर लेवी रेन के पास जाता है जहाँ उसे एलेक की पावर्स के बारे में पता लग जाता है और ये सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ मार्बल भी एलेक से इम्प्रेस थी। तभी रेन एलेक की मदद करने जाने लगता है पर थकावट के कारण वो ठीक से चल नहीं पाता। तब लेवी एक बंदे को बुलाता है जो कि ग्लोरिया की बॉडी को कॉफिन में बंद कर देता है। इधर दूसरी तरफ मेलिया एलेक के ऊपर एक स्लैश मारता है जिससे कि एलेक रोक तो लेता है पर उसे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता तो इसीलिए योरा उस पर सपोर्ट मैजिक कास्ट कर देती है। एलेक मेलिया से दूरी बनाने की कोशिश करता है पर मेलिया उसे अपने से दूर जाने नहीं देता। योरा भी मेलिया के आगे वॉल्स बनाती रहती है पर मेलिया उन्हें काटते हुए एलेक को एक अटैक मार देता है जिससे कि एलेक बड़ी मुश्किल से बच पाता है। एलेक नोटिस करता है कि लिमिट ब्रेक हुए 5 मिनट हो गए हैं और वो अभी सिर्फ 5 ही मिनट लड़ सकता है पर उसे समझ नहीं आता कि डंजन कोर को कमजोर कैसे किया जाता है। तब योरा उससे चेन से बांधने की कोशिश करती है पर मेलिया उन चेनों को आसानी से तोड़ देता है लेकिन योरा बार बार उसको बांधने की कोशिश करती है जिससे कि एलेक को 5 कॉम्बो स्पेल कास्ट करने का टाइम मिल जाता है। आगे एलेक जैसे उस पर अटैक करता है तो मेलिया उसे काट देता है। इसके बाद एलेक फायर और थंडर की हेल्प से फायर टोर्नेडो बनाता है जिसे हीलियस कहा जाता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मेलिया को पीछे हटना पड़ता है। तब क्रशिया उससे मॉन्स्टर हाउस वाला अटैक करने को कहती है जिसमें एलेक ने 5 सर वाले ड्रैगन को एक ही स्पेल में हराया था। तभी मेलिया उस पर एक स्लैश मार देता है। एलेक तुरंत एक मैजिक कैंसलेशन सर्कल बनाता है और अपनी तलवार निकाल कर मेलिया को मारने के लिए भागता है पर मेलिया आसानी से उसे पीछे ढकेल देता है। लिमिट ब्रेक हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था। तभी एलेक को ओलिविया की याद आ जाती है जब उसने कहा था कि स्वॉर्ड को फ्लो के साथ बहने दो जिसके कारण वो अगले अटैक के बाद मेलिया को एक कट लगा जाता है। उसके लिए ये बड़ी बात थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एलेक स्वॉर्ड से उसे एक खरोंच भी पहुंचा सकता है। आगे वो एलेक के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। तभी ओलिविया उस पर अटैक कर देती है। कहती है कि तुम इतने कमजोर कैसे बने, जब हम मिले थे तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर थे। पर मेलिया उसके सवालों का जवाब नहीं देता तो इसीलिए ओलिविया एक
के बाद एक उस पर अटैक कर देती है, पर मेलिया उसे आसानी से हरा कर पीछे ढकेल देता है, लेकिन उसी वक्त एलेक उसे संभाल लेता है। तब एलेक मेलिया से कहता है कि अगर तुम कभी एल्डस से मिले तो उसे बता देना कि मैं एक स्वॉर्ड्समैन को भी हरा सकता हूँ। इसके बाद ओलिविया और एलेक एक साथ मेलिया पर अटैक कर देती है। तभी एलेक का लिमिट ब्रेक होता है और इस मौके का फायदा उठाकर मेलिया उसे खत्म करने जाता है। तभी वो मैजिक कैंसिलेशन यूज करता है और एक थंडर स्पेल कास्ट करने लगता है। ओलिविया भी मेलिया की स्वॉर्ड रोक लेती है और योरा एलेक पर सपोर्ट मैजिक यूज करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक एक जबरदस्त थंडर स्ट्राइक मारता है, लेकिन वो अभी भी खड़ा रहता है। तभी क्राशिया उसके ऊपर एक तीर से वार करती है, जिसके कारण मेलिया दूर जाकर गिरता है और वो अपनी हार स्वीकार करता है। मुझे लगा कि मैं किसी बड़े स्पेल से हार जाऊंगा, पर मैं तो एक मामूली तीर से हार गया। आगे वो एलेक को डंजन का कोर ऑफर करता है। तभी योरा को याद आता है कि एडन ही असली वजह है जिसके कारण शैडो गिल्ड उसके पीछे है। एडन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी विशेष पूरी हो जाती है। वहाँ जाने के लिए सारे डंजन कोर्स चाहिए। तभी ओलिविया मेलिया से पूछती है कि इतना सिर्फ एडन के लिए। तब मेलिया उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी डंजन सिंड्रोम के बारे में सुना है? ये एक बीमारी है जो कि इंसानों को मॉन्स्टर में बदल देता है। वो बताता है कि वो और ओलिविया की माँ दोनों एक ही पार्टी में थे, पर एक दिन ओलिविया की माँ को ये बीमारी हो जाती है और वो एक मॉन्स्टर बन जाती है और उन्होंने मुझसे कहा कि उसे मार दो, जिस वजह से मेलिया ने उनको मार डाला। उसके बाद ओलिविया और मेलिया का रिश्ता अच्छा हो गया था और उसे बस इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर ओलिविया को पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो बताता है कि उसे ईडन कोर इसीलिए चाहिए था क्योंकि वो टाइम को पीछे करना चाहता था। तभी वहाँ पर नेमलेस के मेंबर्स और लेवी आ जाता है। लेवी और मेलिया पुराने दोस्त होते हैं। लेवी कहता है कि मैं तो रिटायर हो गया, पर देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मेलिया सोचता है कि एलेक आर्या का बेटा है, जब उसे ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसके बाद लेवी के साइड खड़ा हुआ आदमी एक कॉफिन को निकालता है और मेलिया को उसके अंदर सील कर देता है। लेवी जाते जाते कहता है कि ओलिविया मुझे तुमसे बहुत सारे अपोलॉजीज लेटर चाहिए। उसके बाद ओलिविया बेहोश हो जाती है और लिमिट ब्रेक के कारण एलेक भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब क्रशिया ओलिविया को हिल कर रही होती है और लियोप को कहती है मेरी वजह से पूरी गिल्ड खतरे में आ गई थी, पर आपने कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? इस पर लियोप कहता है कि मैंने पार्टी ऐसे ही लोगों के साथ बनाई थी जो कि सेल्फिश हो। आगे योरा वो कोर लियोर को दे देती है और कहती है कि तुमने इतने सारे डंजन फ्लोर्स क्लियर किए तो ये कोर तुम्हें ही मिलना चाहिए। लियोर्ब वो कोर लेता है और उसे फिर से योरा को दे देता है। तब जैसे योरा उस कोर को टच करती है तो वो कोर ग्लो करने लगता है। तभी योरा को एक विजन आता है जहाँ पर एक मिस्टीरियस वॉइस उसे सीकर बोलती है और पूछती है कि क्या तुम कोई विश करना चाहती हो? अगर हाँ तो उसे एडन में एंटर करना होगा और गोल्डन फ्रूट खाना होगा, पर एडन तक पहुँचने के लिए उसको मल्टीपल डंजन कोर्स कलेक्ट करने होंगे। अब जब योरा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि एलेक उसके साइड में लेटा हुआ है। योरा उससे किस करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर रैन आ जाता है, जो देख वो हड़बड़ा जाती है कि तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे क्राशिया बैठी हुई है। वो क्राशिया को देख के चिल्लाती है जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। तब योरा उन्हें सपने के बारे में बताती है जिससे कि उन्हें पता लगता है कि योरा एक सीकर है और अब शैडो गिल्ड उसके पीछे है। योरा डिसाइड करती है कि वो सब डंजन कोर्स इकट्ठा करके एडन में जाएंगे। तभी एलेक एक सैड न्यूज सुनाता है, कहता है कि लिमिट ब्रेक के कारण उसका सारा माना बाहर चला गया है, अब वो मैजिक का यूज नहीं कर सकता। साथ ही में वो आगे बताता है कि वो ओलिविया से स्वॉर्ड ट्रेनिंग लेने वाला है। जब वो ओलिविया के पास आता है तो ओलिविया शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे ट्रेनिंग क्यों लेना चाहते हो जबकि रैन तुम्हें मुझसे भी अच्छी तरह सिखा सकता है। इस पर एलेक कहता है कि मुझे अलग अलग स्वॉर्ड्समैन से ट्रेनिंग लेनी है, क्या पता दुश्मन कितना ज्यादा पावरफुल हो। आगे वो कहता है कि उसे योरा की चिंता है तो इसलिए वो जितना हो सके उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। तब ओलिविया योरा से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, पर योरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओलिविया कहती है कि अगर तुम्हें ईडन के बारे में कुछ पता करना हो तो ग्लोरिया के बारे में पता लगाओ, उसने तुम्हें किडनैप किया था, इसका मतलब वो जानता था कि तुम सीकर हो। इसके बाद एलेक और योरा गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम्हारे पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, फ्लेम नाइट, एक फेस्टिवल जहाँ तुम्हें जीतने के बाद डंजन कोर मिलेगा। जो सुन सब एक्साइटेड हो जाती है और साउथ की तरफ राउट सिटी की ओर जाने लगती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और उसका नाम द लास्ट पीरियड रखा था। आगे हम यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर रैन कहता है कि विनर तो हम में से कोई एक ही बनना चाहिए। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।